हेलो एवरीवन, हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। सब कुछ अच्छा है, सब बढ़िया है। कैसे हो आप सब, जरा मुझे फटाफट से बता दो। और आज हम आ चुके हैं अपने क्लास 9th के थर्ड चैप्टर। यार सोचो जरा, हमने फर्स्ट चैप्टर कवर कर लिया, सेकंड कवर कर लिया। जिन्होंने नहीं पढ़ाई करी है जाके वो वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। क्योंकि यहाँ जो भी हम पढ़ाई कर रहे हैं ना, यहाँ जितने भी चैप्टर्स हम पढ़ रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके किस चीज के लिए, आपके एग्जाम्स के लिए। जितने भी टेस्ट होने वाले हैं, वाइवा वगैरह होने वाले, चलो अभी तो समर वेकेशन आने ही वाला है, तो समर वेकेशन में ट्राई करो ना, एटलीस्ट साइंस मैथ्स को पूरा कंप्लीट कर दो, ताकि आप वापस से जब उसको रिवाइज करो तो बहुत ही अच्छे से रिवाइज कर पाओ और अच्छा अच्छा नंबर ले पाओ। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, सबसे पहले एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि आज वर्षा मैम को क्या हो गया, इतने चश्मा और सन ग्लासेस वगैरह लगाकर आई है क्लास लेने, पूरी क्लास आज ऐसी होगी क्या? नहीं, पूरी क्लास आज ऐसे नहीं होगी। थोड़ा सा बस एक इंटरेस्टिंग बात मैं बताने वाली हूँ कि बहुत ही ध्यान से सुनना। पहले तो इस वीडियो को जहां जहां तक पहुंचाना है पहुंचा दो, क्योंकि इस चैप्टर में कंफ्यूजन बहुत होते हैं बच्चे, इतनी कंफ्यूजन होती है, मतलब दे आर लाइक कि हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। तो उसी समझ को और अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये जो चैप्टर है ये टोटल 10 मार्क्स। अब देखो, मैं हमेशा स्टार्टिंग में ये वेटेज क्यों बताती हूँ? वेटेज मैं इसलिए बताती हूँ ताकि आपको इसकी वैल्यू पता चले। भाई आप क्लास 9th में हो, आपके दिमाग में एक ही चीज चलता है कि भाई जहां से मुझे फायदा मिलेगा वहां से मैं पढ़ लूंगा। होता है ये, सिर्फ आपके साथ नहीं, मैं भी क्लास 9 में थी तो ऐसे ही चलता था। तो हम अपनी क्लास को अब शुरू करते हैं और मैं जरा अपने इस चश्मे को उतार के अपने वापस से ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती हूँ। ठीक है, हाँ भाई क्या करे, आंखों में दिक्कत है, कुछ नहीं किया जा सकता है इसका। स्टिल लेट्स बिगिन। तो हमारा क्या है, आज का टारगेट क्या है? सबसे पहले मेरे साथ साथ यार कमेंट सेक्शन में लिखो कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप 10 नंबर एकदम पक्के करके जाओगे। मुझे कमेंट सेक्शन में ये देखना है कि आप खुद के अंदर इतना कॉन्फिडेंट हो जाओ कि यस मैम, ये पूरा चैप्टर हम पढ़ लेंगे। हमने सेल्स पढ़ लिया, हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, अब हम देखने वाले हैं टिश्यूज इन एक्शन, कि आखिर टिश्यूज कैसे काम करते हैं, क्या होता है, कितने तरह के टिश्यूज होते हैं, नॉट ओनली ऑफ ह्यूमन बींग्स बट ऑल्सो ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, शुरू किया जाए। ये था चैप्टर का थोड़ा सा समरी जो मैंने दे दिया है। ये आपके क्लास 9 का चैप्टर 3 है एंड लेट्स बिगिन। कॉपी पेन उठा लो, जहां जहां मैं बोलूंगी वहां वहां आपको वो लिखना है, क्योंकि बहुत वन शॉट है, एक शॉट में पूरी चैप्टर कंप्लीट होने वाली है। तो बहुत ही ध्यान से सुनो अच्छे से क्या क्या है और एकदम इन डेप्थ में हम कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले शुरू किया जाए। एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे फायर इमोजी बना के दिखा दो एंड लेट्स बिगिन। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम क्या समझेंगे? अंडरस्टैंडिंग प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यूज, मैंने पहले ही बताया, प्लांट एनिमल टिश्यूज देखेंगे। स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द टिश्यूज, अब जब हम उसके बारे में जानेंगे तो हमें उसका स्ट्रक्चर और सारी चीजें कि उसका फ्रेमवर्क क्या है ये जानना होगा। उसके अलावा ग्रोथ, मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन। अब टिश्यूज में टिश्यूज ग्रो करते हैं, टिश्यूज की वजह से हमारे ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, मूवमेंट होती है, कोऑर्डिनेशन होता है। हमारी बॉडी में देखो ना कितने सारे कोऑर्डिनेशन है। कोऑर्डिनेशन का एग्जांपल मैं ये देखती हूँ, सपोज करो तुम मेरा वीडियो देख रहे हो, ठीक है। अब इस वीडियो को देखने के साथ साथ तुम क्या क्या एक तो देख रहे हो, सुन रहे हो, अपने आसपास के सराउंडिंग में बैठे हुए हो, ठीक है। आपकी बॉडी में अलग अलग फंक्शंस ऑलरेडी चल रहे हैं, लाइक यू आर ब्रीदिंग, इनहेलिंग, एक्सहेलिंग, ये सारी चीजें हो रही हैं। प्यास लग रहा है तो आप पानी भी पी रहे हो, अगर बीच में उठ के कहीं जाना हुआ तो फोन लेकर या लैपटॉप जिस पे भी आप, जिस भी डिवाइस पे आप ये वीडियो देख रहे हो, आप चलने लग रहे हो। तो ये जितनी भी चीजें हैं हम क्या कर रहे हैं इकट्ठे, हम कोऑर्डिनेट ही तो कर रहे हैं। हमारी बॉडी में इतनी सारी चीजें इकट्ठे कोऑर्डिनेशन में है, तो वो बहुत ही अलग बात है। और वो कोऑर्डिनेशन हो किस लिए रही है ये आज हम जानने वाले हैं अपनी क्लास में। तो आर यू गाइस रेडी? और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है इस क्लास में। देखो, ध्यान भटकाना नहीं है, बीच बीच में मैं आपसे एक से एक क्वेश्चंस करने वाली हूँ, वो एमसीक्यू के फॉर्म में होगा, जो कि हाँ बिल्कुल सही समझा आपने, जो हमारा पैटर्न चलता आ रहा है वही पैटर्न को फॉलो करते हुए थोड़ा बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस घुमा के, ताकि आपका ये जो पढ़ते जा रहे हो ना, ऐसा नहीं कि बस पढ़ते जाओ, आगे का पढ़ते जा रहे हैं पीछे का भूल जा रहे हैं, ऐसे नहीं करना है। क्वेश्चंस आएंगे, मुझे फटाक से आंसर चाहिए आप लोगों से, एक एक नंबर करके आप अपने 10 नंबर, पूरे 10 नंबर यहाँ से पक्के करके जाओगे। लेट्स बिगिन। और ये जो लास्ट के पीवाईक्यू सीरीज है, अगर वो किसी ने मिस किया ना, पीवाईक्यूज पता है क्या होता है? जानना है पीवाईक्यूज? बने रहो वीडियो तक, मैं बताऊंगी पीवाईक्यूज क्या होता है। और वो पीवाईक्यू करने के बाद, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के वाले क्वेश्चंस, वो क्वेश्चन करने के बाद तो भाई तुम हाफ ईयरली के लिए तो बिल्कुल प्रिपेयर हो, फाइनल्स के लिए भी। चलो, इंट्रोडक्शन टू टिश्यूज। तो टिश्यूज होता क्या है? लाइफ जो है ना हमारी,
हम जी रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, हम अपने बहुत सारे काम कर रहे हैं। तो ये जो लाइफ है वो चल कैसे रही है, आखिर क्या है उसके पीछे? लाइफ बिगिंस फ्रॉम द सिंगल सेल। हमने पढ़ा है ना, एक सिंगल सेल होता है सिर्फ। जब एक बेबी बॉर्न होता है, जब वो मदर के वूम्ब में रहता है, तो उसमें सिर्फ एक डॉट भर का वो सेल होता है, और उस डॉट से इतनी बड़ी बॉडी क्रिएट हो जाती है, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो या फिर एनिमल्स हो, और प्लांट्स का भी यही हिसाब किताब रहता है। तो जस्ट इमेजिन कि एक डॉट का सेल, जस्ट इतना सा एक सेल क्या क्या करवा देता है ना? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सेल डिवाइड्स रिपीटेडली टू फॉर्म मेनी सेल्स। अब देखो से कि एक सेल आया, ठीक है, वो कंटिन्यूसली डिवाइड हो रहा है, कंटिन्यूसली डिवाइड हो रहा है, ताकि वो बहुत सारे सेल बन जाए। सिमिलर सेल्स ग्रुप्स टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज। और एक जैसे सेल जो होते हैं ना, अब टिश्यूज आखिर कैसे बनता है, बहुत ही ध्यान से सुनना। एक सेल आया, वो फर्दर और डिवाइड होना शुरू किया, तो फिर वो बहुत सारे सेल्स बन गए। बहुत सारे सेल्स बनने के बाद एक जैसे जो सेल होते हैं ना, लाइक अगर मैं तुम्हारी क्लास 9th के कुछ बच्चों का एग्जांपल दूं, कि मैं फर्स्ट रो में उनको बैठाना चाहती हूँ जो कि जिनकी हाइट 5'5" से ऊपर है, सारे लड़के, ठीक है। अब मैं सेकेंड रो में उनको बैठाना चाहती हूँ जिनकी हाइट 5'5" से नीचे है, सारे लड़के। तो ये जो सिमिलैरिटी मैंने बताई है, ऐसे सिमिलैरिटी को इकट्ठा मैंने एक जगह कर दिया। वैसे ही सिमिलैरिटी सेल्स अपनी फॉलो करती है कि एक जैसी सेल्स मिल जाती है और वो क्या बनाती है, एक टिश्यू बनाती है। ऐसे टिश्यू बनता है, ठीक है। डिफरेंट टिश्यूज वर्क टुगेदर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और मल्टी सेलुलर, इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा है, एक ऑर्गेनिज्म होता है यूनिसेलुलर और एक ऑर्गेनिज्म होता है मल्टी सेलुलर। और एक और चीज देखा था, मैं वो पूछना चाहूंगी, बेटा कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो, बहुत ही ध्यान से कह रही हूँ। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें कोई सेल ही नहीं होता एंड स्टिल वो अलाइव है। सोचो कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है? लास्ट क्लास जिसने की होगी वो यहाँ बता देगा। हाँ, तो यूनिसेलुलर यानी कि सिंगल सेल, मल्टी सेलुलर यानी कि बहुत सारे सेल, एक से ज्यादा। तो जो टिश्यूज होते हैं, डिफरेंट टिश्यूज अलग अलग तरीके से काम करके एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को चला रहे होते हैं। जैसे कि हम हो गए या फिर आप हो गए, हम सारे क्या हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। टिश्यूज इंक्रीज एफिशिएंसी बाय डिवीजन ऑफ लेबर। अब ये क्या चीज है मैम, डिवीजन ऑफ लेबर? कभी सुना है क्या? डिवीजन ऑफ लेबर क्या है? व्हाट इज डिवीजन ऑफ लेबर? लेबर तो वो काम होता है ना कि कोई मतलब कंस्ट्रक्शन साइट पे कोई मजदूरी कर रहा हो, या फिर कोई ऐसा लेबर जो हमारे घर में अगर पेंट वेंट होती है तो वो आ जाता है। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर ये डिवीजन ऑफ लेबर, जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, हमारी बॉडी के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर कहने का मतलब ये है कि हमारी बॉडी में जितने भी अलग अलग पार्ट्स हैं, वो सारे पार्ट के काम डिवाइडेड हैं, ठीक है। जब जैसे कि मेरे हाथ है, तो हाथ का कुछ अलग यूज़ है, ठीक है। हाथ लिखने के लिए यूज़ हो रहा है, बहुत सारे काम होते हैं, खाना वाना बनता है, पढ़ाई करते हैं, हम फ़ोन चलाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके अलावा हमारा जो पैर है, पैर हम चलने के लिए यूज़ करते हैं, वर्कआउट बहुत अलग अलग तरह की करते हैं, दौड़ते हैं, इससे कूदते हैं। हमारा जो हार्ट है वो ब्लड पंप कर रहा है। तो हमारी बॉडी में जितने भी अलग अलग पार्ट्स हैं, सारे के सारे कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं, हार्ट से तो नहीं बोला जा रहा भाई पैदल चल के दिखाओ, ऐसा तो नहीं हो रहा है। अब आंखों से तो नहीं बोल रहा है कि यार तुम सुन लिया करो, ठीक है। अब वो बात अलग है कि कुछ गानों में इसको यूज किया गया है कि मैं आंखों से बता लूं, बताना तो सुन लेना तुम। ओ माय गॉड, खैर उधर नहीं जाते हैं, इधर आते हैं, ठीक है। लिरिक्स में तो कुछ भी होते रहता है। तो यहीं पे बात हो रही है कि हर एक काम डिवाइडेड है हमारी बॉडी में, और हर एक टिश्यूज उसके पीछे अपना काम कर रहा है। नाउ अब ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है कि इसको मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था, मैं फिर से बताऊंगी कि आखिर ये इंक्रीज कैसे हो रहा है। पहले एक सेल आया, सेल से बना टिश्यूज, टिश्यू से बने ऑर्गन्स, ऑर्गन से बना ऑर्गन सिस्टम, एंड एक ऑर्गन सिस्टम के बाद हमारी पूरी बॉडी क्रिएट हो जाती है, यही होता है। नाउ टिश्यूज परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। हर एक टिश्यू अपना अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि हमने इसके पहले वाले चैप्टर में सेल्स पढ़ा था, तो सेल्स में हमने क्या पढ़ा था, बताओ कोई क्या पढ़ा था? माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था, लाइसोसोम्स पढ़ा था, वैक्यूल्स पढ़ा था, बहुत कुछ पढ़ा था। रिवाइज है, याद है? जाके वीडियो देख लेना इस वीडियो के बाद, समझे? नाउ ऑर्गन सिस्टम्स कैरी आउट मेजर लाइफ एक्टिविटीज। और हमारी बॉडी के जो ऑर्गन सिस्टम है वो बहुत ही अलग अलग तरह की एक्टिविटीज हम परफॉर्म करते हैं। जैसे कि मसल हेल्प मूवमेंट, नर्व्स हेल्प इन कोऑर्डिनेशन। फॉर एग्जाम्पल के लिए ही है, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल तो अभी तक दिया ही हुआ है, आप कोई एग्जाम्पल दो अभी के अभी कमेंट सेक्शन में, मुझे एक एग्जांपल बताओ कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जो हमारी बॉडी कर रही है। सिंपल सा यार, इतना सिंपल तो पूछा है मैंने। इंपॉर्टेंस ऑफ टिश्यूज। अब टिश्यूज आखिर क्यों इंपॉर्टेंट है? ऐसा क्या है कि अगर टिश्यूज नहीं होते तो क्या हम नहीं हो पाते?
जी। अगर टिश्यूज नहीं होते तो हम एग्जिस्ट नहीं करते, एनिमल्स नहीं एग्जिस्ट करते, प्लांट्स नहीं एग्जिस्ट करते। जानना चाहते हो इसका राज? सुनो ध्यान से। अब हो क्या रहा है कि हेल्प ऑर्गेनिज्म परफॉर्म कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज। हम जितनी भी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज कर रहे हैं ना, अब जैसे कि मैं तुम्हारी बात करूँ, ठीक है, अब जैसे कि तुम आए स्कूल से, ठीक है, उसके बाद तुम क्या करते हो, क्या करते हो स्कूल से आने के बाद? खाना वाना खाते हो, चेंज कर लेते हो, फ्रेश हो जाते हो, टीवी देखते हो या गेम्स खेलते हो, कुछ तो करते हो, फिर पढ़ाई करने बैठते होगे या फिर किसी के साथ खेलने जाते होगे। तो ये जितनी भी, अब देखो, जब तुम्हें लगता है कि तुम एक काम कर रहे हो, ठीक है, तुम्हें लगता है कि तुम बस खेल रहे हो, तो तुम्हारा बस खेलना एक काम है। उस खेलने में बॉडी के कितने सारे पार्ट्स एक्टिव हैं, ये तुमने कभी सोचा कभी? तो ये होता है इसमें। तो टिश्यूज इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेक ग्रोथ एंड रिपेयर पॉसिबल, अलाउ डिविजन ऑफ लेबर, एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो यहाँ जो 4 पॉइंट लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 पॉइंट जो लिखे हुए हैं, इन 5 पॉइंट को मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं जो भी स्टार मार्क कर रही हूँ वो तो कम से कम आपको लिखना ही पड़ेगा। ये अकेला क्वेश्चन, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट ऑफ टिश्यूज, ये अकेला क्वेश्चन 3 नंबर में आता है। सोच लो, अगर ये छूटा तो क्या क्या छूट जाएगा। चले आगे, चलते हैं आगे। प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज। अब हमने टिश्यूज के बारे में देख लिया, कैसे बनता है, क्या होता है, सब जान लिया, डिवीजन ऑफ लेबर करता है। अब हम घुसते हैं प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यूज में, कि भाई प्लांट में क्या टिश्यूज होते हैं और एनिमल में क्या टिश्यूज होते हैं, और क्या वो दोनों में डिफरेंस होता है? बिल्कुल होता है, तभी तो ये प्लांट और एनिमल सारे अलग अलग होते हैं। प्रोवाइड सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट। सबसे पहले प्लांट टिश्यूज का क्या काम है? सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। वो जो लंबे लंबे पेड़ ऐसे खड़े हैं या फिर क्लाइंबर्स ही हो गए, कुछ भी हो गया, उसको वो सपोर्ट दे रहा है, ठीक है। प्लांट्स आर फिक्स्ड इन वन प्लेस। और क्या प्लांट मूव करते हैं? कोई मुझे बताएगा क्या प्लांट मूव करते हैं? अगर किसी ने बोला कि यस मैम प्लांट्स तो मूव करते हैं, तो देख लेना, यहीं से कैमरा से निकल कर आ जाऊंगी मैं, समझे? प्लांट्स मूव नहीं करते हैं, प्लांट्स अपने जगह पर होते हैं। हाँ, हवा चलती है तो उनके लीव्स वगैरह मूव करते हैं, तूफान आ जाती है तो कोई कोई पेड़ पौधे टूट भी जाते हैं, बट वो मूवमेंट की कैटेगरी में नहीं आते हैं, ठीक है। हैव रिजिड सेल वॉल्स, और बहुत ही रिजिड सेल वॉल्स होता है। किसी भी पेड़ को देखो, उनका जो तना होता है, यानी उनका जो बार्क होता है, जो स्टेम वाला एरिया होता है, वो कितना हार्ड होता है ना। पुराने पेड़ को अगर देखो और फिर नए नए पेड़ का फिर वो स्टेम धीरे धीरे, स्टेम देखो हार्ड ही होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि उसमें एक रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होता है, एंड सेल वॉल के बारे में हम बहुत ही अच्छे से जानने वाले हैं आज की क्लास में। नाउ एनिमल टिश्यूज, ये थे प्लांट टिश्यूज के बारे में कि प्लांट टिश्यूज क्या कर रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यूज के बारे में कि हेल्प मूवमेंट एंड। अब भाई एनिमल्स में जो भी फंक्शन हो रहे हैं, सारे फंक्शन को करवाने के पीछे कौन? टिश्यूज। और कौन भाई? टिश्यूज। फ्लेक्सिबल ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, अडेप्टेड फॉर लोकोमोशन। मतलब हमारी बॉडी में जो टिश्यूज हैं या फिर एनिमल्स की बॉडी में जो टिश्यूज हैं, वो अडेप्ट की गई हैं, या अडेप्ट की गई हैं मतलब शुरू से जितने भी चीजें चली आ रही, लोकोमोशन के लिए, मूवमेंट होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। आई बात समझ में? ये सारी चीजें हैं टिश्यूज। अब बेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग काम शुरू करते हैं, जरा बताना मुझे जरा आंसर। आई नीड आंसर, कम ऑन, आई नीड आंसर। जो भी इस वीडियो को देख रहा है अभी तक, जिसने भी 1 सेकंड के लिए भी मेरी बातें इधर उधर मिस नहीं की है, वो इन सारे क्वेश्चंस का बिल्कुल सही जवाब देगा। इसका जवाब दो, मैं तब तक पानी पी लूं, जल्दी फटाफट। टिश्यू क्या होता है? व्हाट इज अ टिश्यू? बताओ, कौन बता रहा है? आंसर यहाँ लिखा हुआ है, स्टिल यू हैव टू टेल मी। ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स हो गया, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन हो गया, ग्रुप ऑफ सिस्टम्स हो गया, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। आंसर विल बी बी, विच इज ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग फंक्शंस, ठीक है। एक और क्वेश्चन, जिसका ये सही आंसर आया है मुझे जरा कमेंट सेक्शन में बता देना। जिसका ये सही आंसर आया, ये एक बार आपके मैंने ना बहुत छानबीन करके ये सवाल लेकर आई हूँ। तो अगर जो ये सवाल को छोड़ा, उसे क्यों रिग्रेट करना है? कर लो, सवाल कर लो, इतना आपके सामने परोसा जा रहा है, वो सवाल को करो अच्छे से। नाउ प्लांट्स नीड रिजिड टिश्यूज मेनली बिकॉज, प्लांट्स को रिजिड टिश्यूज क्यों चाहिए? ताकि दे रिमेन फिक्स इन वन प्लेस, वो एक ही प्लेस पे टिके रहें। दे स्विम, ऑप्शन में अगर आपको ये दिख जाता है दे स्विम, प्लांट कभी तैरते देखे हो? नहीं मैम, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? दे रिमेन फिक्स्ड इन वन प्लेस। इसीलिए उसके जो टिश्यूज होते हैं, जो मेनली क्या होते हैं? रिजिड होते हैं। नाउ अब आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ही, यहां से तो मतलब असली क्लास एकदम तगड़े से शुरू होने वाली है। अभी तक तो इंट्रो बात चल रहा था कि टिश्यूज क्या होता है, एनिमल सेल्स, प्लांट सेल्स में क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे प्लांट सेल के बारे में, जिसके अंदर सबसे पहला हमने क्या देख रहा, क्या नाम दिखा आपको यहाँ वीडियो में? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किस में होता है? प्लांट्स में होता है। सबसे पहले तो यही, क्योंकि ना कुछ बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं
कि मैम प्लांट्स में होता है या एनिमल्स में होता है या ह्यूमन बींग्स में होता है, तो बेटा प्लांट्स में होता है, ठीक है। अब इसके अलावा रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्लांट ग्रोथ, ये आपको जो डायग्राम दिख रहा है यहाँ, ये डायग्राम आपको बनाने नहीं आएगा एग्जाम में, लेकिन लेबल करने के लिए जरूर आ सकता है, तो डायग्राम तो बहुत अच्छे से देखना है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक की बातें। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसमें होता है? प्लांट्स में। प्लांट्स में क्या काम करते हैं? ग्रोथ का काम करते हैं। मेड अप ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, मतलब यहाँ जो सेल्स हैं वो काफी एक्टिवली डिवाइड हो रहे हैं, मतलब जितना जल्दी जल्दी डिवाइड होगा उतना जल्दी जल्दी सेल्स बढ़ेंगे, हमने यही पढ़कर आया हुआ है अभी तक। सेल्स आर स्मॉल एंड टाइटली पैक्ड, और जितने भी सेल हैं वो स्मॉल और टाइटली पैक्ड है, मतलब एकदम जैसे कि हमने सॉलिड लिक्विड गैस पढ़ा है, सॉलिड में कैसे एकदम मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड रहते हैं ना, उसी तरीके से इसमें एकदम, देखो यहाँ पे तुम कितनी स्पेस ही नहीं है बीच में, अगर तुम बहुत ध्यान से देख लो यहाँ कोई भी स्पेस नहीं है, तो वो जो स्पेस की बात नहीं हो रही, इसका मतलब ये है कि एकदम कस के बंधे हुए हैं आपस में, ठीक है। वैक्यूल्स आर एब्सेंट, अब देखो वैक्यूल्स आर एब्सेंट, वैक्यूल्स क्या होता था, कौन बता रहा है मुझे? लार्ज वैक्यूम स्पेसेस जो सेल्स के अंदर होते हैं उसे हम वैक्यूल्स बोलते थे, एंड इसमें वो होता ही नहीं है। क्या नहीं हो रहा है इसमें? वैक्यूल्स ही प्रेजेंट नहीं है। डेंस साइटोप्लाज्म एंड लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट, बहुत ही डेंस साइटोप्लाज्म है। डेंस साइटोप्लाज्म का क्या मतलब होता है एकदम गाढ़ा सा साइटोप्लाज्म है वहां पे, एंड बहुत ही बड़ा न्यूक्लियस है। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया यहाँ से? कौन कौन मेरे साथ रिवाइज करके बताएगा क्या क्या पढ़ लिया? बताओ जल्दी जल्दी। सबसे पहला रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लांट ग्रोथ, दूसरा वैक्यूल्स का पॉइंट था कुछ, याद करो। साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ लिया हमने, एंड एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स एंड सेल्स आर स्मॉल एंड टाइटली पैक्ड, याद हो जाएगा। अभी के अभी मुझे बताओ कि आपको याद होगा कि नहीं होगा। नहीं होगा तो चैप्टर के एंड तक तो ऐसा कुछ सवाल आने वाला है ना आपके, तो होश उड़ जाएंगे। देखो ये जो आपको ये डायग्राम दिख रहा है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सनफ्लावर स्टेम है, एक स्टेम का है, ठीक है, क्योंकि हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पढ़ रहे हैं, ये टिश्यूज कहाँ होते हैं? स्टेम में होते हैं, ठीक है। अब जब हम स्टेम में देख रहे हैं, देख लो प्लांट में कहाँ होता है? स्टेम्स में होता है, ठीक, ये हमने देख लिया। अब देखो इसमें क्या क्या नाम आपको दिख रहा होगा, कॉलेनकाइमा, पेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। मैम ये सब क्या है? काइमा, ये कैसा नाम है? हमने तो सोचा ही नहीं था क्लास 9 में हमें ये सब पढ़ना पड़ेगा, तो सोचो ये पहले भी था, ये पहले भी था, कुछ नया चीज नहीं हुआ है। हाँ लेकिन कुछ टाइम बाद था ये चैप्टर, अभी जब से ये सिलेबस चेंज हुआ है तो थोड़ा सा पहले आ गया, एंड इट इज अ गुड थिंग। जल्दी में स्टार्टिंग में ही आप टफ चीजें पढ़ लो, बाद के लिए आसान चीजें रखो तो काम आसान हो जाता है, बात मानो मेरी। अब देखो जितने ये जो मेरिस्टेमेटिक स्टेम है, टिश्यू है, जिसका क्या काम था? प्लांट में ग्रोथ करवाना, सपोर्ट देना, वैक्यूल्स जिसमें नहीं है, साइटोप्लाज्म डेंस है, न्यूक्लियस बड़ा सा है, तो ये जो पर्टिकुलर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, अब ये कितने तरह के होते हैं? तो इसमें टोटल 3 तरह के होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। कौन कौन से? एक बार नाम याद करो मेरे साथ साथ। सबसे पहला एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा लेटरल मेरिस्टम, तीसरा इंटरकैलरी मेरिस्टम, और ईच हेल्प्स प्लांट ग्रोथ डिफरेंटली। अब देखो, अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रही हूँ कि ये जो पर्टिकुलर आप अलग अलग टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज पढ़ रहे हो, ये आप यहां से आपका बनता है लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के अलावा, क्योंकि अकेला लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आपको कितने नंबर देकर जाता है? 5 से 6 नंबर देकर जाता है। ये वाला पार्ट अगर आपने कर लिया तो मतलब बल्ले बल्ले हो जाएगी, मान लो मेरी बात, ठीक है। अब हम आते हैं अपने इस पार्ट पे कि जितना भी ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में हम पढ़ रहे हैं, उसका सबसे मेन रोल क्या है? प्लांट के ग्रोथ करवाने का। क्या है उसका काम? प्लांट की ग्रोथ करवाएगा वो। नाउ एपिकल मेरिस्टम, अब हम एक एक करके देखते हैं कि कौन सा टिश्यू कहाँ पे है और कौन सा टिश्यू क्या हेल्प कर रहा है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक की बात है? एपिकल पे चले? यस मैम, चलो एपिकल पे चलते हैं। प्रेजेंट एट द रूट्स एंड शूट्स, टिप्स, जो प्लांट के रूट्स होते हैं यानी कि जो जड़ें होती हैं उनके टिप्स पे होते हैं, ठीक है। यहाँ देखो ये एक रूट कैप है, ये वाला एरिया एक रूट कैप है, ये एरिया रूट कैप है, इस पार्ट को हम बात कर रहे हैं। और यहाँ पे जो टिप्स होते हैं ना, जो जितने भी ये रूट्स होते हैं उनके जो ये टिप्स हो गए, वहां पे आपका क्या होगा? एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू होगा। अब रूट्स और शूट्स पे है तो फिर वहां आखिर काम क्या कर रहा है? वो सोचने वाली बात है कि आखिर क्या काम कर रहा है। काम क्या करता है कि वो प्लांट की लेंथ बढ़ाता है, प्लांट की लेंथ बढ़ा रहा है। सबसे पहला पॉइंट, इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ प्लांट।
नाउ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ कहने का मतलब है कि भाई पहले अपने रूट्स को स्ट्रॉन्ग करो बोला जाता है ना, तो रूट्स को फैलाओ, उसको स्ट्रॉन्ग करो। तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के पीछे कौन? आपका एपिकल मेरिस्टम। सेल डिवाइड कंटिन्यूअसली सीन इन अनियन रूट टिप एक्सपेरिमेंट। ये जनरली आपके स्कूल में जब अनियन वाला एग्जाम्पल होगा ना, एक्सपेरिमेंट जब होगा, उसमें आपको बताया जाएगा कि बेटा देखो यहाँ पे एपिकल मेरिस्टम है, ठीक है। नाउ अब आते हैं अनियन रूट एक्सपेरिमेंट, चलो देख ही लो, थोड़ा सा मैं बता ही देती हूँ। इसमें क्या होता है कि रूट्स ग्रो फ्रॉम टिप्स ओनली। ये जो रूट है, ये आप जो देख रहे हो ना कि एक्सपेरिमेंट किया गया जहां पे पानी के अंदर एक का रूट काट के रखा गया था और एक को रूट के साथ रखा गया था, ये था एक्सपेरिमेंट। अब उसमें हम देखते क्या है कि कटिंग रूट टिप्स स्टॉप्स द ग्रोथ। ये जो कटिंग रूट टिप्स है, जैसे ही आपने अनियन के रूट टिप्स को काट दिया, उसकी ग्रोथ रुक गई। अब वो फर्दर ग्रो ही नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं ग्रो कर पाएगा? क्योंकि ग्रो ही हो रहा था रूट टिप्स पे, क्योंकि वहां पे क्या थे? एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू। नाउ कन्फर्म्स प्रेजेंस ऑफ एपिकल मेरिस्टम एंड अगर शूट्स आप रखते हो, रूट्स रखते हो, तो दूसरा वाला अनियन ग्रो कर गया था। ये था आपका एक्सपेरिमेंट। अब हम आते हैं अपने दूसरे लेटरल मेरिस्टम पे। पहला क्या हमने पढ़ा है? एपिकल मेरिस्टम पढ़ लिया, क्लियर है वहां तक की बातें? कोई भी कंफ्यूजन होगा आपको जस्ट यहाँ पे पूछ लेना है, मैं बता दूंगी। लेटरल मेरिस्टम, अब देखो हमने एपिकल के बारे में क्या पढ़ा कि कहाँ प्रेजेंट है? वो रूट्स पे प्रेजेंट है और शूट्स पे प्रेजेंट है, टिप्स पे प्रेजेंट है। वो वहां से क्या हो रहा है? प्लांट की ग्रोथ हो रही है, प्राइमरी ग्रोथ की बात हो रही है। अब हम देखते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। प्रेजेंट अलॉन्ग स्टेम सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस पता है? कौन बता रहा है मुझे सर्कमफेरेंस का मतलब? बताओ जल्दी। सर्कल का सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला बताएगा कोई? सर्कल का सर्कमफेरेंस जो होता है, सर्कल की जो सर्कमफेरेंस होती है, कोई मुझे उसका फॉर्मूला बताओ। भाई मैथ्स तो बहुत अच्छे से पढ़ते हो, ये चीजें तो काफी पहले से पढ़ के रखे हुए हो। 2 पाई आर, जी हाँ 2 पाई आर होता है। वर्षा मैम आपको मैथ्स पता है? आप यहाँ ध्यान दो, ठीक है, फोकस सिर्फ यहाँ पे। तो जो सर्कमफेरेंस की बात हो रही है, यानी कि उस पूरे बाउंड्री की जो बात हो रही है, वहां पे कौन प्रेजेंट है? वहां पे आपका लेटरल मेरिस्टेम प्रेजेंट है, यानी कि वो प्लांट को इस तरीके से बढ़ा रहा है, उसकी चौड़ाई को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। इंक्रीज द गर्थ और थिकनेस, उसी की बात हो रही है कि थिकनेस बढ़ा रहा है उसकी, ठीक है। नाउ प्रोड्यूसेस एनुअल ग्रोथ रिंग्स। अब देखो ग्रोथ रिंग्स क्या होता है। मैं ना इसके बारे में जरूर शॉर्ट्स बनाऊंगी। ग्रोथ रिंग्स वो होते हैं ना, जब इतना बड़ा कोई, जैसे जैसे कोई पेड़ है, ठीक है, अब वो पेड़ बहुत पुराने पुराने पेड़ होते हैं, मतलब बहुत टाइम से चले ही आ रहे, पेड़ की जो एक्सपायरी डेट होती है वो बहुत लंबी होती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है ना, ईयर बाय ईयर वहां पे उसके स्टेम में एक रिंग्स बनने शुरू हो जाते हैं। बहुत ही अजीबो गरीब से रिंग्स बनने शुरू हो जाते हैं। ये रिंग्स हमें बहुत पास जाओगे ना आप, अगर मैग्नीफाइंग ग्लास से देखोगे तब जाके पॉसिबल है कि कुछ कुछ पेड़ में दिखे, नहीं तो नहीं दिख पाते हैं वो। और वो रिंग्स बताते हैं कि ये पेड़ जो है वो कितना साल पुराना था, और वो जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वो रिंग्स और नंबर में वो डेवलप होते जाते हैं, कंटिन्यू होते जाते हैं। तो इसकी क्या बात हो रही है कि प्रोड्यूस एनुअल ग्रोथ रिंग्स, और एनुअली ये जो मेरिस्टम है किसकी बात हो रही है? अपने लेटरल मेरिस्टम की, तो वो उसको इंक्रीज कर रहा है। इंपॉर्टेंट फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। एक्टिव इन डाइकॉट स्टेम्स, एक मोनोकॉट होता है, एक डाइकॉट होता है। ये तो आपने क्लास 6 में पढ़ाई करी थी, मैं ये बात नहीं पूछ रही आपसे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक की बातें? अगर यहाँ तक की बातें क्लियर है तो ये आता है आपके 2 क्वेश्चंस आपके पास। आपके स्क्रीन पे आपको 2 क्वेश्चंस मिल रहे हैं और आपका समय शुरू होता है अब। कम ऑन। विच मेरिस्टम इंक्रीजेस प्लांट लेंथ? प्लांट की लेंथ कौन बढ़ा रही है? एक चीज प्लांट की विड्थ बढ़ा रही थी, एक चीज प्लांट की लेंथ बढ़ा रही है। लेंथ कौन बढ़ा रहा है? एपिकल, परमानेंट, इंटरकैलरी, लेटरल? एपिकल होगा भाई, एपिकल टिश्यू होगा, पढ़ लिया है हमने। एनुअल रिंग्स आर फॉर्म ड्यू टू, अभी हमने रिंग की बात की, वो किस लिए बन रहा है? क्योंकि उसमें लेटरल मेरिस्टम है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? चलो, अभी तक हमने जितनी भी चीजें पढ़ ली हैं, पता है वो कितनी इंपॉर्टेंट है? आप जानते हो? आप नहीं जानते, इसीलिए आप क्या करते हो कि आप क्लास देखते हो, उस बाद फिर उसको सोचते हो चलो ना बाद में इसको कवर कर लेंगे, और वो बात कभी नहीं आता बेटा। बात मानो मेरी, बैठो अभी, ताकि अभी बैठने की आदत लगाओ ना, क्लास 10 में आदत बन जाएगी। बोर्ड एग्जाम आने वाला है, अभी जस्ट नहीं आने वाला ऑब्वियसली, बट कुछ टाइम बाद तो आ ही जाएगा, तो उसके लिए प्रैक्टिस कब से शुरू करनी चाहिए? अभी से शुरू करनी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे इंटरकैलरी मेरिस्टम। अब इंटरकैलरी मेरिस्टम में क्या हो रहा है भाई? ये कहाँ प्रेजेंट है? एट द नोड्स और द बेस ऑफ इंटरनोड्स। ये जो नोड्स होते हैं ना, यहाँ पे ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इस वाले नोड्स पे जनरली, जैसे कि मैं बताऊं, ये एक लीफ जा रही है यहाँ से, ठीक है। तो ये जहां से कनेक्टेड है ना, ये जहां से कनेक्टेड है, इसे हम नोड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम नोड्स कहते हैं। जहां
पेड़ पौधे में जहां से लीव कनेक्टेड होती है उसे हम नोड्स कहते हैं, ठीक है। नाउ अब ये नोड कहाँ, तो ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है उसी पर्टिकुलर नोड्स और उस पे प्रेजेंट होती है। नाउ हेल्प प्लांट रीग्रो आफ्टर कटिंग, इसीलिए जब भी प्लांट काटा जाता है तो वापस से वो क्यों ग्रो करता है, कभी सुना, कभी सोचा इस बारे में कि हमारे शरीर का कोई अंग अगर कुछ ऐसा हो जाए, कभी ना हो किसी के साथ, तो रिग्रो नहीं कर जाएगा। एक्सेप्शन है इसमें, लंग्स है, लंग्स वापस से ग्रो कर जाता है। बट प्लांट्स को जब जब काटो तो उनको तो काटना ही पड़ता है ताकि वो अच्छे से ग्रो करे, है ना। ये भी एक मिथ है, खैर इसके बारे में मैंने वीडियो बनाई थी, कभी मन होगा देखने का तो चैनल स्क्रॉल करके आप देख सकते हो। तो ये जो ग्रोथ हो रही है ये किस लिए हो रही है, क्योंकि यहाँ पे इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट है। उसके अलावा ये ग्रासेस में प्रेजेंट है, जितने भी आप फील्ड्स वगैरह में ग्रासेस देखो, क्रिकेट स्टेडियम के ग्रास हो गए, फुटबॉल स्टेडियम के ग्रासेस हो गए, उनको रेगुलरली कट किया जाता है ताकि वो ढंग से ग्रो करे, अच्छी क्वालिटी आए, ठीक है। कॉजेज ब्रांचिंग आफ्टर प्रूनिंग एंड इनेबल्स रैपिड रीजनरेशन, इसका जो प्लांट है वो वापस से रीजनरेट कर जाता है, ठीक है। अब हमने क्या समझ लिया, अभी तक हमने 3 मेरिस्टम देख लिए, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी, ठीक है। कौन कहाँ है, कौन क्या ग्रोथ में हेल्प कर रहा है, सब कुछ ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं लेकिन अलग अलग तरीके के ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं, ये हमने जान लिया। अब डिफरेंस क्या है तीनों में, तीनों का जो फंक्शन है वो तो अलग है ही, लेकिन जो बेसिक डिफरेंस है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स लेटर बिकम स्पेशलाइज्ड, मतलब स्पेशलाइज्ड हो जाती है। स्पेशलाइज कहने का क्या मतलब है, मतलब ये है कि अलग अलग स्पेशलिटी आ जाती है कि आप प्लांट के इस हिस्से को ग्रो करो, आप प्लांट के उस हिस्से पे फंक्शन करो, तो वो स्पेशलिटी डेवलप हो जाती है जैसे जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ग्रो करना शुरू करता है। लूज एबिलिटी टू डिवाइड, फिर उसके बाद वो नहीं डिवाइड कर पाएगा, वो एकदम से परमानेंट हो जाएगा, एकदम से फिक्स हो जाएगा। फॉर्म परमानेंट टिश्यूज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसके बारे में बात हो रही है बच्चों, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में बात हो रही है कि वो फ्यूचर में जाके वो क्या हो जाता है, परमानेंट हो जाता है। भाई अब मैं नहीं ग्रो करूंगा, मैंने तो ये बात साफ साफ कह दी है, ऐसा होता है इसमें। देन स्पेशलाइज्ड फॉर सपोर्ट, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट, और किस चीज का स्पेशलाइजेशन, जैसे मैंने बोला था प्लांट में हर एक चीज की जो वो होती है, फंक्शन हो रही है, तो वो फंक्शन को स्पेशलाइजेशन चाहिए, और उस स्पेशलाइजेशन में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ हेल्प कर रहा है, किस किस चीज में हेल्प कर रहा है, ट्रांसपोर्ट में, सपोर्ट दे रहा है, स्टोरेज दे रहा है और ट्रांसपोर्ट दे रहा है। सपोर्ट, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट। सपोर्ट मतलब सपोर्ट सिस्टम बन के खड़ा है, स्टोरेज यानी कि बहुत सारी चीजें स्टोर करके रखी जाती है प्लांट्स में भी, जैसे कि आप अपने फाइल्स एंड लैपटॉप में वगैरह सब कुछ स्टोर करते हो, फोन में मेमोरी स्टोर करते हो। ये मेमोरी स्टोर नहीं करते, लेकिन इनके पास बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोटीन्स वगैरह होते हैं जो उनको स्टोर करना पड़ता है, ठीक है। आप ये सब हायर क्लासेस में पढ़ते हो। एंड देन ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट, प्लांट तो मैम मूव ही नहीं करता, तो ट्रांसपोर्ट की बात कहाँ से आ गई भाई, उसके अंदर जो खाना पीना बन रहा है वो तो ट्रांसपोर्ट होगा, हम पानी देते हैं प्लांट्स को रूट्स में, वो तो ट्रांसपोर्ट होगी, उसकी बात हो रही है, वो वाले ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है। प्रोसेस कॉल्ड डिफरेंशिएशन। अब आते हैं, अब जब जैसे ही हमने देखा, क्या देखा, हमने देखा कि ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, यहां से कौन बना, ये अल्टीमेटली बन के ये क्या हो जाते हैं, परमानेंट टिश्यू हो जाते हैं, ठीक है। ये अल्टीमेटली क्या बन जाते हैं, परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं, ये हमने जान लिया। अब ये जो परमानेंट टिश्यू है वो 2 भागों में डिवाइडेड है, पहला कौन सा, सिंपल परमानेंट टिश्यू, एंड दूसरा कौन सा, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब क्या है सिंपल और कॉम्प्लेक्स, जैसा नाम वैसा काम, जो सिंपल है वो सिंपल काम करेगा, जो कॉम्प्लेक्स है वो कॉम्प्लेक्स काम करेगा। अब देखो इसमें क्या है, परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शंस, जो सिंपल है या फिर जो भी कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है वो कुछ ना कुछ स्पेशलाइज्ड फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। सेल्स आर मैच्योर एंड डिफरेंशिएटेड, पढ़े आगे, समझना है कि आखिर क्या काम है सिंपल एंड परमानेंट टिश्यू का। चलो चलो समझा जाए, लेट्स बिगिन। देखो अब ये एपिडर्मिस क्या होता है मैम, एपिडर्मिस इज समथिंग, एपिडर्मिस कुछ एक ऐसी चीज है, एपिडर्मिस जो है ना वो एक ऐसी चीज है जिसके बारे में आपके सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। जानना है, उसके पहले सिंपल कॉम्प्लेक्स एक बार देख लें। यस मैम, एक बार सिंपल कॉम्प्लेक्स बता दो। तो जो सिंपल है वो स्पेशलाइज्ड फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स जो है वो भी कुछ बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस परफॉर्म कर रहे हैं। आगे हम उसको बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, अभी यार, अभी की क्लास में। चलो एपिडर्मिस देखते हैं। प्रोटेक्टिव आउटर लेयर ऑफ प्लांट, प्लांट का जो आउटर लेयर है वो बहुत ही उसको प्रोटेक्ट करके रखता है, और वो जो उसको प्रोटेक्ट करके रख रहा है उसकी बात कर रहे हैं हम, वो क्या है, वो एपिडर्मिस है। उसको हम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। स्पेलिंग बहुत ध्यान से रखना, साइंस में देखो ग्रामर आप
सही करो, उससे भी ऊपर होता है कि स्पेलिंग सही करो, ठीक है। नाउ प्रिवेंट्स वाटर लॉस, वाटर में जो प्लांट्स में जो ट्रांसपिरेशन होता है उसको बचाता है। कौन बचा रहा है? एपिडर्मिस। आउटर कवर पे है ना, वो उसको प्रोटेक्ट करके रखेगा, ज्यादा पानी सोखने ही नहीं देगा, ठीक है। प्रोटेक्ट फ्रॉम द इंजरी एंड माइक्रोब्स, प्रोटेक्ट फ्रॉम, अब देखो प्लांट में भी कीड़े तो लग ही जाते हैं, वो सारी चीजों से कौन बचा रहा है? एपिडर्मिस बचा रहा है, ठीक है। कंटेन स्टोमेटा एंड रूट हेयर्स, और इसमें स्टोमेटा जहां पे फोटोसिंथेसिस होती है, अब याद, अब समझ में आया, स्टोमेटा जहां फोटोसिंथेसिस हो रही है वो पार्ट कहाँ है? वो एपिडर्मिस में है, एपिडर्मिस में ही है, और उसको प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? एपिडर्मिस प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। नाउ स्टोमेटा एंड द रूट हेयर, अब इसमें हमें क्या देखना है? स्टोमेटा पता है, हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज, फोटोसिंथेसिस का वो जोन है, हेल्प ट्रांसपिरेशन, और ट्रांसपिरेशन भी वहीं से हो रही है। रूट हेयर इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, इंक्रीज सरफेस एरिया, मतलब जो रूट हेयर है, रूट में जो हेयर्स लगे हुए रहते हैं, उस बात की, उसकी बात हो रही है। तो वो क्या करता है? वाटर, जब हम पानी डालते हैं प्लांट्स में तो पानी इतने आसानी से, इतने अच्छे से क्यों एब्जॉर्ब हो रहा है? कौन है उसके पीछे? रूट हेयर है उसके पीछे, ठीक है। नाउ उसके अलावा अब आते हैं, आओ करना है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, चलो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि विच टिश्यू फॉर्म द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर, जो हम एपिडर्मिस ही जान रहे हैं, एंड स्टोमेटा हेल्प इन गैसेस एक्सचेंज, रिप्रोडक्शन, फोटोसिंथेसिस ओनली। आपको यहाँ ऑप्शंस बहुत ही ध्यान से देखना होगा कि सिर्फ जो स्टोमेटा है उसका सिर्फ काम फोटोसिंथेसिस नहीं है, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन थोड़े से घुमा फिरा के दिए हैं, तो वो तो बेटा ध्यान से कर लेना, ठीक है। नाउ जैसा मैंने बोला वैसे मैंने बताने वाली हूँ कि हम अभी पढ़ने वाले हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या है देखना है, आर यू गाइस रेडी? देखा जाए। अभी एक बात मैं तो आपको बता दूं कि अभी तक की जितनी भी चीजें हमने पढ़ी हैं, जो भी चीज कर लिया है, आधे से ज्यादा नहीं कवर किया है क्योंकि अभी तो एनिमल टिश्यू बची हुई है, बट बहुत ही मेजर पार्ट कवर कर लिया है प्लांट्स टिश्यूज के बारे में, और ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे से याद होनी चाहिए। पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, 3 तरह के काइमा। काइमा पता है, मैं और बहुत पहले जब पढ़ाती थी तो मेरे घर पे कुछ बच्चे आते थे पढ़ने के लिए, ठीक है। क्लास 9-10 के बच्चे हुआ करते थे, 11-12 भी पढ़ाती थी मैं, तो जो क्लास 9th के बच्चे थे उनको जब मैंने ये वाला चैप्टर पढ़ाया था तो पता है उन्होंने क्या कहा था? मैम ये काइमा क्या है? वाई दिस नेम काइमा? पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, ये काइमा काइमा इतना चल क्या रहा है? हमें कितना कुछ याद करना पड़ेगा। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक मैंने बताई थी उनको याद रखने के लिए कि ऐसे याद करो, वैसे याद करो। तो उसके अलावा चलो वो तो बहुत पुरानी बातें हो गई, एक और बात मुझे अभी आपको बतानी है और बहुत ही अच्छे से सुनना। ये यूट्यूब पे जो आपको वन शॉट क्लासेस मिल रहे हैं ना हमारी तरफ से, जो स्किल्स ने आपके प्लेटफॉर्म से, सारे टीचर्स, चाहे वो सोशल साइंस हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, कोडिंग हो, हम हो, साइंस के लिए हो, तो ये जितने भी क्लासेस चल रहे हैं ये आपको, जब तक आपके क्लास 9th में आप हो तब तक ये फ्री चलते रहेंगे। क्या चलते रहेंगे? फ्री कोर्सेज, फ्री कोर्सेज आपको मिलते रहेंगे। आपको बेटा बस क्या करना है, इससे रिलेटेड आपको नोट्स मिलेंगे, रिवीजन के लिंक्स मिलेंगे, टेस्ट वगैरह होगा, सारी चीज़ें होने वाली हैं जब तक आपके एग्जाम्स एकदम सर पे आ जाएंगे, उससे बहुत पहले ही हम सारी चीज़ें अवेलेबल करा देंगे। आपको इधर उधर नहीं भटकना है, एक टीचर पकड़ो, एक चैनल पकड़ो और उसी पे अच्छे से पढ़ाई करो, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से लेकर जाने वाले हो, आई गारंटी दैट, मैं अपना तो गारंटी दे ही रही हूँ, बाकी टीचर्स के बिहाफ पे भी दे रही हूँ कि हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको प्योर नॉलेज डिलीवर होता है, इधर उधर की ज्यादा बातें नहीं करते हम। क्या करना है, बातें तो आप कर ही लोगे, फिर भी मजाक मस्ती के साथ क्लास चलती है, एग्री करते हो ना? तो बैक टू दिस, बैक टू अपना टाइप्स ऑफ काइमा, जो काइमा की बात हो रही है, पेरेंट्स, क्लेरन एंड कॉलन। अब जो कि नाम बता रहा है, अब देखो इसमें क्या है, ये स्टोरेज देगा, ठीक है, ये स्टोरेज देगा, ये फ्लेक्सिबिलिटी देगी, ठीक है, ये फ्लेक्सिबिलिटी देगी एंड ये स्ट्रेंथ देगा, ठीक है। एक स्टोरेज, एक फ्लेक्सिबिलिटी, एक स्ट्रेंथ। अब देखते हैं कौन क्या दे रहा है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे पेरेन्काइमा के बारे में, ठीक है। पेरेन्काइमा क्या होता है? पेरेन्काइमा क्या कोई मुझे बता सकता है? नाम से ही कुछ भी जो दिमाग में आ रहा है। लिविंग सेल्स वो थिन सेल वॉल्स, ये लिविंग सेल्स हैं, इसके जो सेल वॉल होते हैं वो काफी थिन होते हैं, ठीक है। फिर लूजली पैक्ड विद स्पेसेस, हमने कहीं तो अभी कुछ देर पहले पढ़ा था कि काफी क्लोजली पैक्ड होते हैं, लेकिन हम यहाँ पेरेन्काइमा में क्या पढ़ रहे हैं कि वो काफी लूजली पैक्ड होते हैं, आराम से, उसमें ज्यादा ऐसे कंजस्शन सा नहीं है, ठीक है। खाना स्टोर करते हैं, परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, खाना स्टोर करने का काम, स्टोरेज अभी बताया था मैंने, कौन कर रहा है? पेरेन्काइमा। फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कौन कर रहा है? पेरेन्काइमा। एयर स्पेसेस हेल्प एक्वेटिक प्लांट्स फ्लोट। अब देखो
कभी अगर आपको मौका मिला होगा, ऐसे तो बहुत सारे बच्चे हैं, मैं जानती हूँ कुछ ऐसे बच्चे जो कि ना ये किए थे अंडर वाटर सी डाइविंग। हाँ भाई, कुछ बच्चे सोचो, इतने बड़े बड़े लोग डरते हैं और बच्चे कर लिए थे, मतलब अपने पेरेंट्स के साथ ही गए थे। तो उन्होंने मुझे बताया था कि उन्होंने एक्वेटिक वर्ल्ड पूरा देखा है। इतना सुंदर होता है। मैंने वीडियोस वगैरह भी देखी थी और मैं भी ये साल करने ही वाली हूँ होपफुली। तो वो जो चीज़ें देखी ना कि समुद्र के अंदर की जो दुनिया है वो कितनी सुंदर है, कितनी अलग है, हमारे दुनिया से तो बहुत अलग है, बहुत ज़्यादा। द पीपल एंड द प्लांट्स एंड एनिमल्स विच लिव ऑन लैंड उससे बहुत अलग है। तो ये जो इतनी अलग दुनिया फैली, तो उसके पीछे भी साइंस है ना, सबके पीछे साइंस। हाँ भाई, हम साइंस से हैं। तो वो जो बीच में जो पेरेन्काइमा है वो कहाँ है? वो एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर भी है। एक्वेटिक प्लांट्स आखिर फ्लोट कैसे कर रहे हैं, कभी सोचा ये? पानी के अंदर ऐसा क्या है, जैसे कि हमें तैरना सीखना पड़ता है, ठीक है। प्लांट्स एनिमल्स होते हैं वो ज़्यादा तैर नहीं पाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फिशेस वगैरह, शार्क्स एंड डॉल्फिन्स एंड वेल्स, वो सारे के पास वो गिल्स एंड फिन्स होते हैं, तो वो तैर लेते हैं। लेकिन प्लांट्स का क्या? प्लांट्स कैसे तैर रहे हैं? तो प्लांट्स पेरेन्काइमा की वजह से फ्लोट कर रहे हैं। सोचो कितना इंपॉर्टेंट है। आया मजा? आया मजा कि नहीं? यस मैम, जानने में तो मजा आ रहा है, तो और जानेंगे, अभी और जानेंगे, ठीक है। ये आ गया आपका पेरेन्काइमा, यहाँ पे आपका न्यूक्लियस है। ये जो बीच में आपको स्पेसेस दिख रहे हैं ना, ये इंटरसेलुलर स्पेसेस है, जो बीच बीच में ऐसे स्पेसेस बने हुए हैं। ये वैक्यूल है, वैक्यूल यानी कि लार्ज स्पेस होता है, एंड साइटोप्लाज्म, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक की बातें? आगे चलते हैं तो हम पढ़ते हैं क्लोरेन्काइमा के बारे में। अब ये कॉलेनकाइमा क्या होता है? कॉलेनकाइमा, COLLENCHYMA, ठीक है। अब ये कॉलेनकाइमा लिविंग सेल्स विद थिक कॉर्नर्स, ये भी लिविंग सेल्स है। अब जो तुम्हें लग रहा होगा कि मैम सारे सेल्स के पीछे लिविंग सेल्स क्यों बोल रही हैं, सफिक्स प्रीफिक्स क्यों लगा रही हैं कि वो लिविंग सेल है, तो उसका रीजन अभी जस्ट मैं बताती हूँ। क्योंकि सारे सेल्स तो लिविंग ही होते हैं, तो लिविंग बोलने का क्या सेंस बनता है। ठहरे रहो, बने रहो, पता चलेगा, ठीक है। प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड सपोर्ट। अब देखो, प्लांट्स बहुत ही फ्लेक्सिबल से होते हैं, ठीक है, बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं प्लांट्स। ऑब्वियसली उनके स्टेम फ्लेक्सिबल नहीं होते, लेकिन कुछ प्लांट्स तो काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। तो जो फ्लेक्सिबिलिटी आती है वो कहाँ से आती है? कॉलेनकाइमा देता है। अलाउ स्टेम्स टू बेंड विदाउट ब्रेकिंग। आप पेड़ पे कभी झूले हो? पेड़ पे जो झूला लगा हुआ रहता है, जनरली ये गांव में मैंने बहुत देखा है, ठीक है। तो मैं झूली भी हूँ, ठीक है, बचपन में जब गई थी गांव। तो आप भी अगर रिलेट कर पा रहे होगे इससे, तो वो जो जिस ब्रांचेस में उसके जो वो लगे हुए रहते हैं, वो कितना फ्लेक्सिबल होता है ना। अगर किसी प्लांट के आप स्टेम को, कोई पौधा आपके घर में है, तो उसके स्टेम को थोड़ा सा मूव करने की कोशिश करना, वो स्टेम भी मूव हो जाता है। तो इसका क्या मतलब है कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, और फ्लेक्सिबिलिटी कौन दे रहा है? आपका कॉलेनकाइमा। स्टोरेज पेरेन्काइमा, फ्लेक्सिबिलिटी कॉलेनकाइमा, ठीक है। प्रेजेंट इन द लीफ स्टॉक्स एंड द स्टेम्स। कहाँ प्रेजेंट है ये? लीफ स्टॉक में, यानी कि लीव्स में प्रेजेंट है, एंड स्टेम में प्रेजेंट है। बातें समझ में आ गई? आ जाता है स्क्लेरेनकाइमा पे। तो जो स्क्लेरेनकाइमा है ना, अभी तक जो बातें चल रही थी कि मैम आप लिविंग जो कर रहे हो, लिविंग सेल्स जो कर रहे हो, उसका कुछ तो रीजन बताओ, तो उसका रीजन आ गया सामने, स्क्लेरेनकाइमा। ये किस चीज से बना है? मोस्टली डेड सेल्स। स्क्लेरेनकाइमा, नारियल देखा है? कौन कौन इस क्लास में नारियल, किसने किसने नारियल देखा है? नारियल पानी की बात नहीं कर रही हूँ मैं, वो नारियल जिसको फोड़ते हैं कुछ शुभ काम करने से पहले, देखा है? तो वो जो नारियल है वो कितना बाहर से रिजिड और हार्ड होता है ना, तो उसमें जो पार्ट है वो कंसिडर कौन किया जाता है? वही है आपका स्क्लेरेनकाइमा। आई बात समझ में? हाँ मैम, हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड है। अभी मेरे घर में कल पूजा हुई थी, कोई ना कोई बच्चा ये जरूर कमेंट करेगा, मुझे पता है। नाउ, प्रोवाइड हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ, बहुत हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ दे रही होती है। प्रेजेंट इन कोकोनट हस्क एंड नट शेल। पिस्ता खाया है किसी ने? पिस्ता पिस्ताशियोज कहते हैं उसको, खाया ही होगा यार, ड्राई फ्रूट्स का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा रहता है। उसका जो आउटर लेयर होता है ना, वो भी इसी चीज से बना हुआ है, ठीक है। उसको जब हम तोड़ते हैं तो अंदर से हल्की सी ग्रीनिश, बहुत सुंदर कलर की, एंड वेरी टेस्टी एंड वेरी हेल्दी। तो वो जो चीज है वो भी किस चीज का बना हुआ है? स्क्लेरेनकाइमा। तो स्क्लेरेनकाइमा का क्या काम है? स्ट्रेंथ देना और रिजिडिटी देना। फॉर्म वुडी पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब प्लांट में जो वुडी पार्ट्स बन जाते हैं, उसके पीछे कौन था? स्क्लेरेनकाइमा। तो अब बात आ गई समझ में। पेरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, क्लियर हो गया यहाँ से? यस मैम, क्लियर हो गया। हम क्विज देना चाहते हैं, आप बस क्वेश्चन करो हमसे। तो क्वेश्चन है, विच टिश्यू स्टोर्स फूड? कौन सा खाना कौन स्टोर कर रहा था? पेरेन्काइमा। यस। कोकोनट हस्क में क्या था? स्क्लेरेनकाइमा। वाओ,
आपने यहाँ से अभी तक कितने सारे एमसीक्यूज कर लिए बताना जरा मुझे। 8 से 9 एमसीक्यूज तो कर लिए हो, और 8 से 9 एमसीक्यूज में किसके कितने नंबर बन रहे हैं ये मुझे बता दो, जरा बता दो। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब हम क्या पढ़ेंगे? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जाइलम फ्लोएम बहुत पहले से चले आ रहा है, बहुत पहले से चला आ रहा है, इसको मैं क्विकली उड़ाऊंगी, ठीक है। जाइलम फ्लोएम क्या होता है? जाइलम इसमें से कि प्लांट ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है, कोई एक जो है वो खाना प्रोवाइड कर रहा है, और कोई एक है जो पानी प्रोवाइड कर रहा है पूरे प्लांट में, ठीक है। जाइलम जो है वो वाटर एंड मिनरल्स, जाइलम किसके लिए? वाटर एंड मिनरल्स रूट से उठाएगा, बाकी सारे प्लांट्स में, बाकी सारे पार्ट्स में पहुंचा देगा। मूवमेंट फ्रॉम द रूट्स टू लीव्स, रूट से लेकर लीव्स तक में, ठीक है। लीव को चाहिए ना पानी, चाहिए बहुत कुछ चाहिए होता है उसको खाना बनाने के लिए। गिव स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स, मोस्टली डेड सेल्स। अब इसमें कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? वेसल्स होता है। वेसल्स यानी कि ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो बना हुआ दिख रहा है इस तरीके का, इसे हम वेसल्स ही बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं? वेसल्स, ठीक है। वेसल्स होता है। वेसल्स के अलावा और क्या होता है? ट्रैकेट्स एंड फाइबर्स होते हैं। तो जो जाइलम है उसका जो मेन काम है, वो मेन काम क्या करना होता है? यस, ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स, मूवमेंट फ्रॉम रूट्स टू लीव्स, एंड इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ। और ये क्या बना रहा है? ये मोस्टली इसमें डेड सेल्स होते हैं। टिश्यू सिस्टम इन प्लांट। अब प्लांट में ना, अब देखो, अब एक बहुत ही, ये इतना आधे से ज्यादा बच्चों को ये वाला जो हिस्सा है ये बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है, बहुत ज्यादा। मतलब है ये कॉम्प्लेक्स, मैं समझ रही हूँ, लेकिन इसको हम समझेंगे बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे से, इसको चलो समझते हैं। तो ये मैं पहले ही मार्क कर दूं ताकि आप को समझ में आ जाए कि ये कितनी जरूरी है, ठीक है। वीवीआई लिख दिया, स्टार मार्क बना दिया, सब कर दिया। भाई तुम देखो इस चीज को, क्या हम पढ़ने वाले हैं? टिश्यू सिस्टम इन प्लांट्स। प्लांट्स में तो टिश्यू सिस्टम, ये देखो, ये आपको जाइलम दिख रहा है, ये आपको फ्लोएम दिख रहा है, पहले इधर देख लो, ठीक है। अब जो ये जाइलम है, जाइलम का क्या काम है? वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करना। डिफरेंस, फ्लोएम आता है डिफरेंस, यहाँ पे डिफरेंस समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं, इसलिए बहुत ध्यान से सुनो। फ्लोएम में क्या क्या ट्रांसपोर्ट हो रहा है? वाटर एंड फूड, क्लियर है। नाउ वन वे फ्लो ऑफ सैप, मतलब ये जो है ना, आपको ये जो एरो दिख रहा होगा, ये सिर्फ ऊपर जा रहा है, ये एरो, ये जो एरो है ये सिर्फ ऊपर जा रही है, यानी कि रूट से ही ऊपर जाना है पानी को, पानी तो नीचे नहीं आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पे रूट्स में जो पानी है वो धीरे धीरे ऊपर जा रही है, इसलिए इसका सिर्फ वन फ्लो है। लेकिन खाना तो हर जगह चाहिए प्लांट को, रूट में भी चाहिए, लीव्स में भी चाहिए, स्टेम में भी चाहिए, ब्रांचेस में भी चाहिए, हर जगह चाहिए। तो इसलिए ये डबल एरो बना हुआ है, मतलब इसको क्या हम कहते हैं? टू वे फ्लो ऑफ सैप, टू वे फ्लो ऑफ सैप कहते हैं इसको। यानी कि खाना ऊपर भी जाएगा, खाना नीचे भी आएगा, इसलिए यहाँ डबल एरो आपको दिखाई दे रही है। थर्ड डिफरेंस, आ जाओ जल्दी। थिक सेल वॉल मेड ऑफ लिग्निन, इसकी जो सेल वॉल है, जाइलम की जो सेल वॉल है, उसमें एक पार्टिकल प्रेजेंट होता है जिसे हम लिग्निन कहते हैं, जिसकी वजह से वो थिकनेस मिल रही है उसको। इसमें क्या है? थिन सेल वॉल मेड अप ऑफ ग्लूकोज। और ये जो सेल वॉल है इसमें क्या किससे बना हुआ है? वो सेलुलोज, नॉट ग्लूकोज, माय बैड। ये किससे बना हुआ है? सेलुलोज से बना हुआ है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेल्स हैविंग नो एंड वॉल्स बिटवीन देम, इसमें कोई भी एंड वॉल नहीं है, मतलब इसका एंड नहीं हो रहा, क्योंकि पानी तो हर जगह जाना है। इसके पास सेल विद एंड वॉल्स एंड परफोरेशंस, परफोरेशंस यानी कि वो परमीबल मेम्ब्रेन, याद है? कुछ याद है? परमीबल मेम्ब्रेन था, सेमी परमीबल मेम्ब्रेन था, ऐसी ऐसी चीजें थी। तो वो जो उसी से रिलेटेड आया है ये परफोरेशन, तो वो परफोरेशन का मतलब है कि खाना को अलाउ करता है वो एक जगह पे जाने के लिए कुछ हद तक, ये बात है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब हम 3 टिश्यू सिस्टम पढ़ेंगे। तो जो 3 टिश्यू सिस्टम है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? सबसे इंपॉर्टेंट कौन नहीं है? तीनों इंपॉर्टेंट है, तो तीनों पढ़ो। चलो देखो, डर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वर्कर। एक है डर्मल, एक हो गया आपका डर्मल सिस्टम, एक हो गई ग्राउंड सिस्टम, और एक क्या हो गई? वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ये सारे सिस्टम्स हैं और इन सारे सिस्टम्स के बारे में आप देखना है। टुगेदर दे परफॉर्म ऑल प्लांट फंक्शंस, और ये सारे मिलके प्लांट के सारे फंक्शंस को बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करते हैं। नाउ अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ने वाले हैं एनिमल टिश्यूज। वो तीनों नाम याद रखना है, बहुत ही अच्छे से वो तीनों नाम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वास्कुलर टिश्यू सिस्टम। और इनका काम क्या है? इनका काम होता है परफॉर्म ऑल द प्लांट फंक्शंस। जाइलम फ्लोएम का डिफरेंस याद से रट लेना, रट क्या लेना यार, याद ही कर लेना, ठीक है। आ जाओ, अब हमने अभी तक क्या पढ़ा? प्लांट टिश्यू देख लिया, एनिमल टिश्यू देख लिया, काफी सारी चीजें देख ली ना। जरा मुझे ये बताओ कि अभी तक की क्लास में कुछ भी ऐसा है जो कि नहीं समझ में आया हो? एक क्वेश्चन पूछूं आपसे? पूछती हूँ, एक क्वेश्चन पूछती हूँ, जरा क्वेश्चन का आंसर देना। विच टिश्यू हेल्प्स
विच टिश्यू हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ प्लांट? कौन बता रहा है ये? कौन बता रहा है? विच टिश्यू हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट? और मुझे तीनों चाहिए, चलो बताओ फटाफट। बताओ बताओ, विच टिश्यू हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट? ये तो आपका होमवर्क है, अभी तो और भी बहुत सारे होमवर्क मिलने वाले हैं। अब हम आ जाते हैं एनिमल टिश्यूज पे। और एनिमल टिश्यू पढ़ने का मतलब है हम किसी जानवर के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, हम अपने बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है? एनिमल टिश्यूज में ह्यूमन बींग्स के बारे में आप हमें क्या मजाक उड़ा रही हैं आप हमारा? नहीं, जब क्यों, मैं भी तो इंसान हूँ, क्या मैं अपना मजाक उड़ा रही हूँ? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? 4 मेन टिश्यूज, जिसमें एक होता है एपिथेलियल टिश्यू, एक होती है कनेक्टिव टिश्यू, एक होता है मस्कुलर टिश्यू एंड एक होता है नर्वस टिश्यू। और हर किसी की अपनी अपनी एक खासियत है, और उस खासियत के साथ हम आगे चलते। अभी इसको हटाते हैं एंड देन वी विल कवर एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू का सबसे मेन काम क्या है? बॉडी कवरिंग। एक बॉडी पे जो कवर होती है, ये जो हमारी स्किन दिख रही है, ये जो हमारी स्किन है, ये एक कवर है हमारी बॉडी का। और यहाँ उस पर बहुत सारे लेयर्स होते हैं, 7 लेयर होता है, हमने तो यही सुना है कि 7 लेयर्स और 8 लेयर्स ऑफ स्किन होती है। तो वो जो कवर है वो कौन है? वो एपिथेलियल टिश्यूज हैं। वहां पे क्या है? एपिथेलियल टिश्यूज है। क्लोजली पैक्ड सेल्स, बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, हमारी बॉडी को किसी भी इंजरी से बचाते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, कभी ऐसा हुआ है कि आपको हल्की सी खरोच आई हो और बस एक दाग लग गया हो, खून वून नहीं बाहर आया, हल्का सा बस खरोच लगा, तो उस खरोच से आपका जो स्किन है उसकी 2nd या 3rd लेयर गायब हुई थी। एकदम से जो अंदर वाली लेयर गायब होती है, उसके बाद जाके ब्लड आना शुरू होता है, और अंदर जाओगे तो कुछ कुछ डैमेज भी हो सकता है भाई। हाँ मेरे साथ हुआ था, वो कहानी मैं कभी और सुनाऊंगी। बट अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम ये पढ़ रहे हैं कि ये जो एपिथेलियल टिश्यू है वो कैसे प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट जर्म्स एंड इंजरी। एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रेशन, इसीलिए हमारी स्वेटिंग वगैरह होती है, क्योंकि ये सेक्रेशन में भी हेल्प करता है, और वो आउटर लेयर से ही होता है, लाइंस इंटरनल ऑर्गन्स। और जितने भी हमारी बॉडी में ऑर्गन्स पड़े हुए हैं, इधर हार्ट है, इधर लंग्स है, किडनीज है, स्टमक है, पैंक्रियाज है, कुछ भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हर किसी के अंदर में, हर किसी के ऑर्गन के बाहर की जो लाइनिंग है वो कौन बना रहा है? एपिथेलियल टिश्यूज। आगे बात समझ में आते हैं टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज पे। ये थोड़ा सा विचित्र वर्ड है, ठीक है, तो आपको बहुत ही ध्यान से सुनना होगा, बहुत ध्यान से। स्क्वैमस, ठीक है, स्क्वैमस टिश्यू। स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस हो गया, स्ट्रैटिफाइड हो गया, ये स्क्वैमस है। एक सिंपल स्क्वैमस होता है, एक स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस होता है। ये क्यूबॉइडल है, जिसमें से भी एक सिंपल क्यूबॉइडल होता है और एक स्ट्रैटिफाइड होता है। एंड ग्लैंडुलर एपिथेलियम, देखो स्क्वैमस का क्या काम है? अभी यहाँ से काम वाम समझ के इस टॉपिक को हम निपटाते हुए चलते हैं। स्क्वैमस का क्या काम है? एक्सचेंज कराता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, एक्सचेंज ऑफ सराउंडिंग्स, एक्सचेंज ऑफ वाटर एंड एवरीथिंग, ठीक है। स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, प्रोटेक्शन। स्ट्रैटिफाइड जो है वो हमें प्रोटेक्शन दे रहा है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है। ग्लैंडुलर एपिथेलियम सेक्रीशन है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम से हम सेक्रीट करते हैं, कुछ चीजें बताएंगे उसके बारे में। सिलिएटेड एपिथेलियम में से मूवमेंट हो रहा है, हम जितनी भी मूवमेंट कर रहे हैं वो कहाँ से हो रहा है? सिलिएटेड से हो रहा है। एंड देन कॉलमनर एपिथेलियम, जो कि एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। कैसा लगा सुन के? क्या आपको कुछ बातें समझ में आई? इसके रिगार्डिंग देखो, मैं इसलिए ना आज के इस वन शॉट में मैंने ये सारी चीज़ें, ये जो जितने भी आपने टिश्यूज देखे हैं, जितने भी एपिथेलियम वाली बातें हमने की हैं, इस क्लास में मैंने उसको शॉर्ट में रखा है, क्योंकि मैं इस पर एक डिटेल वीडियो लाऊंगी, क्योंकि ये टॉपिक अपने आप में बहुत ह्यूज है। ताकि और अगर ये टॉपिक मैंने अभी पढ़ा दिया तो हमारी ये जो क्लास है वो 4-5 घंटे चली जाएगी। इसलिए इसका मैंने अलग से एक वीडियो बना के रखूंगी, उसको ज़रूर देख लेना। जैसे ही वो वीडियो बन जाती है अपलोड हो जाएगा चैनल पर, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। और इसी चैप्टर का नहीं, आपके पूरे क्लास 9th का, इससे तो हाफ ईयरली में, टेस्ट में, एनुअल एग्जाम्स में, इनफैक्ट कभी कभी तो क्लास 10th में भी इससे कुछ पूछ लिया जाता है। सो उस वीडियो को जरूर देखना। अभी आ जाते हैं कनेक्टिव टिश्यू पे। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? जिस तरीके से आपने ये डायग्राम देखा, कनेक्टिव टिश्यू मतलब नाम ही पता है, कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है लिगामेंट्स को, बोन्स को, मसल्स को, हमारी बॉडी में जो इतने भी जॉइंट्स हैं, सारी चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं। अब वो जो कनेक्शन है कनेक्ट्स बॉडी पार्ट्स, सपोर्ट ऑर्गन सपोर्ट हो रहा है, बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट किया जा रहा है। अब इसमें कौन कौन आता है? ब्लड है, लिगामेंट्स है, टेंडन्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैट्रिक्स वेरीज इन डिफरेंट टिश्यूज, और हर एक का मैट्रिक्स, हर एक का जो स्ट्रक्चर है, हर एक चीज़ की जो फ्रेमवर्क है वो अलग अलग टिश्यूज में है,
ठीक है, यहाँ तक कनेक्टिव टिश्यू बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा है। अच्छा, कोई मुझे ये बताएगा क्या कि हमारे ब्लड में, हमारा जो ब्लड है, ठीक है, वो भी एक टिश्यू के फॉर्म में ही कहा जाता है। तो हमारे ब्लड में क्या क्या चीजें हैं, क्या कोई मुझे ये बता सकता है? बोलो बोलो। पढ़ तो रखा है हमने मैम, लेकिन अभी हमको याद नहीं आ रहा है, मैं याद दिलाऊं। आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसीज, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ये सारी चीजें होती हैं हमारे ब्लड में, ठीक है। तो कुछ चीजें मैं ये बताऊंगी, जो प्लाज्मा होता है ना, जो प्लाज्मा होता है वो हमारे ब्लड का कितना अमाउंट प्लाज्मा है? अराउंड 55%। 55% हमारा, अगर हमारा ब्लड 100% है तो उसका जो 55% है वो कौन है? वो प्लाज्मा अकेले कवर करके रखा है, ठीक है। उसके अलावा उसमें अब बाकी सारी चीजें आ जाती है, जैसे कि आरबीसीज हो गया, आरबीसीज हो गए, डब्ल्यूबीसीज हो गए, ठीक है, प्लेटलेट्स हो गए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, काफी सारी चीजें होती है। 55 अकेला प्लाज्मा और उसके अलावा बाकी सारी चीजें, ठीक है। नाउ अब जैसे कि हमारे बॉडी में बहुत सारे जो बोन्स होते हैं या टेंडन होते हैं, टेंडन पता है क्या होता है? किसी को पता है टेंडन क्या होता है? टेंडन इज समथिंग विच कनेक्ट्स आवर मसल टू बोन। ये जनरली कहाँ होता है? आप ना अपने पैर देखो, ठीक है, अभी यस अभी देखो, आपके पैर में जो पीछे का जो मसल होता है, जो काफ मसल जिसको कहते हैं, कहाँ पीछे का? थाइज वाले पार्ट के नीचे वाला पार्ट, यानी कि नी से लेकर जो हिल है, हिल बोन है, हमारी जो फीट है, नी से लेके जो फीट है उसके पीछे वाला जो पार्ट है उसे हम काफ मसल कहते हैं। और उसी काफ मसल में टेंडन और भी जगह होता है, टेंडन हमारे यहाँ पे भी है, ठीक है, कनेक्ट कर रहा है तो यहाँ वहाँ तो होंगे नहीं, जॉइंट्स वगैरह पे तो होंगे ही। उसको मसल को बोन से कनेक्ट करता हुआ एक टिश्यू जैसा होता है जिसे हम टेंडन कहते हैं। लिगामेंट्स हमारे नीज में होती है, अक्सर लोगों की सर्जरी हो जाती है लिगामेंट्स की, यस बुढ़ापे में हो जाती है चीजें, कभी पूछा करो अपने मम्मी पापा दादा दादी से। एंड देन हमारे पास कार्टिलेज है। कार्टिलेज कहाँ है? हमारे नोज में है, हमारे ईयर्स में कार्टिलेज है। सॉफ्ट बोन कहते हैं उसको, क्या कहते हैं? सॉफ्ट बोन। यहाँ तक की बातें समझ में आ गई, कनेक्टिव टिश्यू क्लियर हो जाता है, तो हम आएंगे ब्लड के बारे में पढ़ने। अब जो ब्लड है, जो मैंने पूछा आपसे कि आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स वगैरह वगैरह, उसको थोड़ा सा डिटेल में जानना है? खून के बारे में जान जाओ, बॉडी में आपके खून से ही तो आप चल रहे हो। तो ये जो आरबीसीज है ये ऑक्सीजन कैरी करता है। रेड ब्लड सेल्स क्या कैरी कर रहा है? ऑक्सीजन कैरी कर रहा है। डब्ल्यूबीसीज हमारी बॉडी में जितने भी बाहर से एलिमेंट्स आते हैं, चाहे वो बीमारियां हो, चाहे वो कोई भी एंटी एलिमेंट्स होते हैं, तो उनको प्रोटेक्ट, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? कंटिन्यूअसली फाइट कौन कर रहा है भाई? डब्ल्यूबीसीज, व्हाइट ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसीज व्हाइट ब्लड सेल्स। फिर आता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स कहीं अगर कट लग जाए तो उसके ऊपर एक ब्राउन कोटिंग चढ़ जाती है, ताकि वो धीरे धीरे चढ़ती है ऑब्वियसली, पहले वो जगह सूख जाता है, ड्राई हो जाती है, फिर उसके ऊपर एक लेयर आना शुरू होती है, वो लेयर थिक हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? क्लोटिंग कहते हैं, ब्लड क्लोटिंग हो जाती है। एंड देन प्लाज्मा आता है जो कि सपोर्ट कर रहा है मीडियम को, पूरे ब्लड के मीडियम को सपोर्ट करने के लिए कौन है? प्लाज्मा जनाब, प्लाज्मा है वहां पे, ठीक है। अब आते हैं बोन एंड कार्टिलेज के ऊपर। तो जो बोन होता है, पहले मैंने क्या कहा? कार्टिलेज सॉफ्ट होता है, लेकिन जो बोन है वो हार्ड एंड रिजिड होता है, हड्डियां बहुत स्ट्रांग होती हैं। उसको स्ट्रांग बनाने के लिए बेटा कैल्शियम खाना शुरू कर दो। कैल्शियम कहाँ से मिलेगा? दूध, दही, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से मिलता है, ऐसा नहीं कि मिठाई खाने चले जाना, नो, ठीक है। गिव सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, हमारी बॉडी को सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन कौन दे रहा है? स्केलेटन में क्या है? बोन्स हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कार्टिलेज, सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल कुशन जॉइंट्स, इसे हम कुशन जॉइंट्स कहते हैं। नोज में, ईयर्स में कार्टिलेज होते हैं, और भी जगह कार्टिलेज होते हैं, बताऊंगी आराम से। नाउ टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। टेंडन कनेक्ट मसल टू बोन, पहले ही मैंने बोला, दोनों के बीच का डिफरेंस समझ लो। टेंडन्स जो होता है वो मसल से बोन को कनेक्ट कर रहा होता है, और जो लिगामेंट है वो हड्डी को हड्डी से जोड़ रही होती है, ठीक है। ये हो गया प्रिवेंट एक्सेसिव मूवमेंट। अब ये जो है, अब ऐसा, अब तुम खुद ही सोचो, अभी तो एक क्वेश्चन कराऊंगी, ऐसा कभी हो सकता है क्या कि तुम्हारा जो पैर है, या चलो ये जो हाथ है, इसकी मूवमेंट इस तरीके से हो रही है, लेकिन क्या मैं इस मूवमेंट को बिल्कुल ऐसे कर सकती हूँ? क्या नहीं कर सकती ना। तो जो लिगामेंट्स होता है वो कनेक्ट कौन करता है? वो हड्डियों को कनेक्ट कर रहा है। सपोज करो ये जो मेरी हाथ की बोन है और ये जो मेरा एल्बो वाला बोन है, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए कुछ तो लिगामेंट्स होंगे यहाँ पे। तो वही बात हो रही है कि वो मूवमेंट को एक पॉइंट पे जाके रेस्ट्रिक्ट कर देता है। अब आपने अपना गर्दन 360 डिग्री तो नहीं ना घुमा सकते, तो वही बात हो रही है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन टाइम, कम ऑन,
क्या है इसका आंसर, कौन बताएगा? विच टिश्यू हेल्प्स ब्लड क्लॉटिंग? ब्लड क्लॉटिंग कौन हेल्प कर रहा है? प्लेटलेट्स। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब आप दोगे। लिगामेंट्स कनेक्ट, लिगामेंट्स किसको कनेक्ट कर रहे हैं? अभी मैंने बताया, यहाँ तक कि एग्जाम्पल देके भी मैंने बता दिया लिगामेंट्स किसको कनेक्ट कर रहे हैं। ये आपका रहेगा जवाब। अब आते हैं हम अपने मस्कुलर टिश्यू पे। कनेक्टिव टिश्यू देख लिया, अब हम पढ़ेंगे क्या? मस्कुलर टिश्यू। तो मस्कुलर टिश्यू में क्या है? मस्कुलर टिश्यू में टोटल हमें पढ़ना है तीन टिश्यूज। सबसे पहला कार्डियक मसल, ठीक है, कार्डियक नाम से समझ में आ गया होगा, ये हार्ट से रिलेटेड वाली बातें हैं, दिल की बातें हैं, दिल ही जाने हैं, ठीक है। स्मूथ मसल्स है, एक स्मूथ मसल्स होता है एंड एक स्केलेटल मसल होता है। हो गया? आगे बात समझ में? चले आगे? अरे रुक जाओ, बता रही हूं मैं, पढ़ के जाना आगे, ऐसे कैसे इतना जल्दी? नो। हेल्प बॉडी मूवमेंट, और ये जो तीनों हैं वो हमारी बॉडी में अलग अलग चीजों को मूव करने में हेल्प करते हैं। स्केलेटल मसल क्या आपको समझ में आया? स्केलेटल मसल से, स्केलेटल मसल्स वॉलंटरी मसल्स होते हैं, यानी कि इन मसल्स को हम मूव कर रहे हैं। हमारी बॉडी में जितने भी मसल्स हैं इनको हम मूव कर रहे हैं, वो होता है स्केलेटल मसल। ये बोन से डायरेक्टली अटैच्ड है। स्केलेटल नाम से ही सुनाई दे रहा था, स्केलेटन से, तो बोन से डायरेक्टली जो अटैच हो गया है वो मसल कौन है? स्केलेटल मसल्स। स्ट्रिएटेड एंड मल्टी न्यूक्लिएट, मतलब इसमें मल्टी लेयर्स इसमें भरे हुए हैं, बहुत सारे लेयर्स हैं। हेल्प्स वॉकिंग एंड रनिंग, आप जो दौड़ते हो, जो चल रहे हो, उसमें हेल्प कौन कर रहा है? स्केलेटल मसल्स। क्लियर है यहाँ तक की बातें? यस मैम। आगे चलो, आगे चलो, कम ऑन कम ऑन। स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स, स्मूथ मसल्स इनवॉलंटरी होते हैं। इनफैक्ट कार्डियक मसल्स भी इनवॉलंटरी होते हैं, ठीक है। हम चाह के थोड़ी ना ब्लड पंप कर रहे हैं, वो तो होता रहेगा तब तक, जब तक होना है तब तक होगा, ठीक है। फाउंड इन स्टमक एंड इंटेस्टाइन, ये जो स्मूथ मसल्स है ये कहाँ पाए जाते हैं? हमारे स्टमक में और इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। और जो कार्डियक मसल्स है वो कहाँ पाया जाता है? हार्ट में, अनकंटिन्यूअसली विदाउट फटीग। वो, इसके बारे में मैंने एक रील भी बनाया था। हमारा हार्ट कंटिन्यूअसली जब से हम पैदा हुए हैं तब से लेके एंड तक, जब तक हमारे लाइफ की एंड नहीं हो जाती है तब तक हार्ट कंटिन्यूअसली काम करता रहता है। रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट, सोचो जरा कितना खतरनाक मसल है वो, तो उसका ध्यान रखा करो। समझ रहे हो बातें? ध्यान रखा करो का क्या मतलब समझाया मैंने? ध्यान रखा करो मतलब ये नहीं कि इधर उधर दिल नहीं लगाना है, वो तो नहीं लगाना है, स्कूल में हो आप एक्सरसाइज करो, कुछ भी, हाँ कुछ भी चलता है आपके दिमाग में। हाँ, नर्वस टिश्यू पढ़ना है अब हमें। तो नर्वस टिश्यू क्या है? मेड ऑफ न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स जो हमने अभी कुछ देर पहले अपने सेकंड वाले चैप्टर में पढ़ा था, सेल्स के बारे में, न्यूरॉन्स के बारे में। कंट्रोल बॉडी एक्टिविटीज, रिसीव्स एंड ट्रांसमिट मैसेज, ये हमारे बॉडी में सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं, ब्रेन से सिग्नल, ब्रेन तक मैसेज पहुंचाते हैं, ब्रेन हमारे बॉडी को सिग्नल्स देते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, ये डेंड्राइट्स हैं, ये एक्सॉन है, एक एक्सॉन टर्मिनल्स होता है। एंड देखो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? ये पूरी सेल बॉडी है, ये जो हो गई सेल बॉडी, ठीक है। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करना है। इसके डायग्राम से रिलेटेड तो मैं क्लास लाने वाली हूँ। जैसे ही आपकी हाफ ईयरली आ जाएगी उसके बाद नॉन स्टॉप हमारी डायग्राम एंड लेबलिंग की क्लासेस कुछ चलेंगी और बहुत मजा आने वाला है उन क्लासेस में। फिर यहाँ बीच में कौन बैठा है? बीच में न्यूक्लियस बैठा है, वहां से ये जो कनेक्ट हो रहा है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम एक्सॉन कहते हैं। एंड देखो, सेल बॉडी, डेंड्राइट, एक्सॉन एंड एक्सॉन टर्मिनल्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस हमारी बॉडी में, जैसे कि क्या मैंने दिया एग्जांपल, चलो तुम किचन में हो, ठीक है, हाँ किचन में हो नहीं, तुम्हें जब बस मम्मी ने बोला कि बेटा चाय बन रही है, चाय को जरा छान के आ जा, ठीक है, हम मुझे और पापा को चाय दे दे, ऐसा मम्मी ने बोला, तो आप क्या करोगे? आप गए, आप अपने ही धुन में, अपने ही मजे में जा रहे हो, आप जाते हो किचन में, आप डायरेक्टली हाथ लगा देते हो। वो जो बर्तन था, वो जो जिस पे चाय बन रही थी, इतनी गर्म, आपने गए और आप उसमें डायरेक्टली हाथ लगा दिया, तो आपने एकदम जोर से अपना हाथ इधर किया, तो वो जो हुआ, वो जो एक झटका सा लगा आपको, या फिर जब करंट लगता है, हमें कभी किसी को लगा है करंट? कम ही लगे तो अच्छा है, ज्यादा लग जाए तो दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो वो भी एक झटके से हम अपने हाथ हटाते हैं, तो ये जो हो रहा है ना, ये इम्पल्सेस होते हैं, इसे हम इम्पल्सेस कहते हैं। और ये जो इम्पल्सेस हैं, इसके पीछे कौन है? सारे न्यूरॉन्स मिलकर काम कर रहे हैं, ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाते हैं, ब्रेन हमें बताता है कि तुम्हें गर्म लग चुका है, तुम अपना हाथ हटा लो, नहीं तो क्या होगा? चोट लग जाएगी, इंजरी हो जाएगी, ठीक है। अब आते हैं हम मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पे। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, ये क्या है भाई? ये क्या है? मतलब मसल देख लिया हमने, स्केलेटल देख लिया, ये क्या मिक्सचर है उन दोनों का? हाँ, थोड़ा बहुत मिक्सचर है, इसमें सारी चीजें आ गई, बोन्स, लिगामेंट्स, कार्टिलेज, मसल्स, बोन्स, लिगामेंट्स,
बोन्स, लिगामेंट्स, कार्टिलेज, मसल्स, टेंडन्स एंड जॉइंट्स। और ये पूरा जो सिस्टम है ये हमारी मूवमेंट को हेल्प करता है एंड पॉस्चर को हेल्प करता है। कहा जाता है ना बॉडी की पॉस्चर को सही रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? ताकि आपको इन फ्यूचर जाके इसमें प्रॉब्लम ना हो। सीधा बैठो, आप क्या करते हो, आप एकदम ऐसे बैठ जाते हो, ऐसे नहीं बैठना चाहिए। सीधा बैठा करो, बीच बीच में रेस्ट ले लिया करो, वॉक कर लिया करो, वॉटेवर आप कर रहे हो, मुझे पता है आप कर रहे हो, आई नो इट। तो ये जो जितने भी हैं ये हमें किस चीज़ में हेल्प कर रही हैं? मूवमेंट में हेल्प कर रही हैं, ठीक है। नाउ अब देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बताने आई हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये क्या है? क्या यहाँ क्या दिख रहा है आपको? योगा? हाँ, योगा सही होगा, योगा दिखा। अब ये योगा एंड बोन हेल्थ के बारे में देखो क्या बात है कि क्लास 9th में अभी तक ये सारी चीजें नहीं पढ़ाई गई थी। इस चैप्टर में जो पढ़ाया गया था वो किस चीज के बारे में था? जो पहले से जो क्लासेस चले आ रहे थे, आपको लग रहा है ना कि ऐसा क्या ही चेंज हो गया है क्लास 9th में? तो चेंजेस में ये है, चेंज में ये आया कि आपको अभी तक वो प्लांट टिश्यूज पढ़ाया गया था, आपको नहीं, आपके जो सीनियर्स हैं जिन्होंने पहले पढ़ी थी, प्लांट टिश्यूज पढ़ाया गया था, एनिमल टिश्यूज पढ़ाया गया था, और चैप्टर वहाँ एंड हो जाता था, ठीक है। वो सारे सर्कुलेटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वो सारे सिस्टम करके चैप्टर एंड हो जाता था। लेकिन अब आपको क्या बताया जा रहा है कि बेटा योगा करो, क्या फायदा होगा उससे? आपके जो आपने जो पढ़ लिया कि हमारी बॉडी में इतने सारे जॉइंट्स हैं, लिगामेंट्स हैं, सबका ध्यान रखना चाहिए, इधर उधर इंजरी नहीं लगनी चाहिए, तो हमारी बॉडी में कितने सारे अलग अलग टिश्यूज लेयर्स बने हुए हैं, तो हमारे पास दिमाग है, हाँ, तो दिमाग का यूटिलाइज करते हुए हम क्यों ना खुद का ध्यान रखें, क्यों ना खुद को हम ठीक रखें। उसी की जिक्र हुई है और ये बहुत जरूरी था ये जिक्र होना इस बार। तो क्या हो रहा है? योगा इम्प्रूव्स फ्लेक्सिबिलिटी, योगा से फ्लेक्सिबिलिटी आती है। इनफैक्ट आपको ये जान के हैरानी होगी कि आपकी जो वर्षा मैम है वो योगा में उन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फर्स्ट प्राइज हासिल कर रखा है बहुत बार। तो ये मेरी तारीफ नहीं थी, ये इसीलिए है और मुझे बहुत पसंद है बिकॉज हाँ, योगा ही है जिसके वजह से हम फ्रेश फील करते हैं। वर्कआउट है, बस कुछ तो करो, कुछ फिजिकल एक्टिविटी करना है, आप चाहे खेलो, कूदो, दौड़ो, योगा करो, रनिंग करो, हाई जंप करो, स्पोर्ट्स में पार्ट करो, बास्केटबॉल खेलो, क्रिकेट खेलो, डू समथिंग। सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे पढ़ाई नहीं करो, कुछ देर अपने लिए निकालो और क्या करो? योगा करो, ठीक है। नाउ स्ट्रेंथन मसल्स एंड जॉइंट्स, मसल एंड स्ट्रेंथन को काफी मसल एंड जॉइंट्स को काफी स्ट्रेंथन मिलता है। पॉस्चर एंड ब्रीदिंग सही होती है। आप कभी बीमार पड़ते हो? रामदेव बाबा कभी सुना है वो बीमार पड़े थे? सुना है भाई, पढ़े होंगे लेकिन सुना तो नहीं ना। तो क्यों नहीं? क्योंकि वो योगा से खुद को उन्होंने बहुत अच्छा रखा है। रिड्यूसेस स्टिफनेस एंड स्ट्रेस, और बच्चे आजकल क्या करते हैं कि वो उनको स्ट्रेस हो जाती है बहुत जल्दी, हाँ, बहुत जल्दी स्ट्रेस होती है। अभी बहुत सारे बच्चों का मेरे पास मैसेज आ जाता है अभी से क्लास 10 को एग्जाम को लेके काफ़ी स्ट्रेस में है। तो ये जो है ना स्ट्रेस भी रिलीज करेगा, इसलिए जस्ट काम डाउन, थोड़ा सा टाइम निकालो अपने स्केड्यूल में। स्कूल जाते हो, स्कूल से पहले, स्कूल मुझे पता है कि काफ़ी सुबह होती है, योगा नहीं हो पा रहा है तो फिर एटलीस्ट डू सम फिजिकल एक्टिविटीज़, ठीक है। क्लियर है आते की बातें? आ जाते हैं इधर। इधर आते के साथ हमें क्या पढ़ना है, ये कुछ इस तरह की बातें हैं जो कि टोटिपोटेंसी एंड टिश्यू कल्चर। अब इसमें क्या है, सम प्लांट सेल्स कैन फॉर्म होल प्लांट्स। कुछ ऐसे प्लांट सेल होते हैं जो पूरा पूरा प्लांट ही बना दे रहे हैं, जो पूरा पूरा क्या बना दे रहे हैं? प्लांट बना दे रहे हैं। डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय FC स्टीवर्ड, कॉल्ड टोटिपोटेंट सेल्स, इंपॉर्टेंट इन टिश्यू कल्चर एंड एग्रीकल्चर। और इसका जो यूज है वो एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा है, टिश्यू कल्चर में भी बहुत ज्यादा है। एक स्टडी होती है टिश्यूज की, उसकी बात हो रही है। तो वो जो टोटिपोटेंसी है, ये यार ये तो मैं क्या ही बोलूँ, ये भी नया ऐड हुआ है, तो इसको तो बहुत ही अच्छे से सोच समझ के याद करने की चीजें हैं ये। आगे चलते हैं। तो बेटा अब हम कहाँ पहुंचे हैं? आर यू गाइज रेडी? फटाफट से मुझे बता दो कि क्या तुम सब इस चीज के लिए रेडी हो? क्या तुम सब इस चीज के लिए रेडी हो? क्या पढ़ने वाले हैं हम? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, अगर आज पूरे सेशन में तुम बने रहे हो तो ये क्वेश्चन तो तुम्हारे लिए हलवा है। उसके अलावा ये जो इस क्वेश्चन जितने भी मैं लेकर आई हूँ उसमें से मैं 2 से 3 क्वेश्चन कराऊंगी, बाकी आपको नोट्स में मिल जाएंगे। बहुत ही मजेदार से उस नोट्स को पढ़ना, याद करना, समझना, इस चैप्टर को रिवाइज करना, उसके बाद वो क्वेश्चन खुद से लिखना। खुद से लिखोगे तभी समझ में आएगा, क्योंकि एग्जाम में जाके ना मैं आऊंगी ना आपके स्कूल के टीचर्स आएंगे, एग्जाम में जाके आपको खुद ही लिखना है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, पढ़ते हैं, 2-3 क्वेश्चंस करते हैं, क्लास को एंड देते हैं, क्योंकि हमने अपना सारा टॉपिक्स कवर कर लिया है। जो छोड़ा है वो उसके लिए मैं डिटेल वीडियो बनाने वाली हूँ, स्क्लेरेनकाइमा वाला। एंड टिल देन चलो 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 चलो, स्टार्ट एकदम तैयार, जोश, एनर्जी। नाउ डिफरेंशिएट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। क्या डिफरेंस मैंने बता दिया है, ये तो बेटा आप करोगे।
ये तो आप करोगे, डिफरेंस मैंने बता दिया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 मार्क्स पक्के, 2 मार्क्स पक्के करने हैं, 2 मार्क्स पक्के करने हैं। देखो, नेम द 3 टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड मेंशन 1 फंक्शन ऑफ द ईच। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 तरह के, लेटरल, एपिकैलरी, इंटरकैलरी। लेटरल, हाँ बताओ, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी, 3 तरह के, लेटरल, एपिकल एंड इंटरकैलरी। और सबका क्या काम था? सबका तो ग्रोथ का ही काम था, लेकिन अलग अलग जगह की ग्रोथ हो रही थी। एपिकल इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ रूट्स, रूट्स में और शूट्स के टिप्स में था, उसकी लेंथ बढ़ा रहा था। लेटरल मेरिस्टम गर्थ एंड थिकनेस बढ़ा रहा था। उसके अलावा इंटरकैलरी हेल्प इन द रीग्रोथ आफ्टर कटिंग। जब हम कट करते हैं, चाहे वो रोज प्लांट हो, चाहे वो कोई भी प्लांट हो, जब हम कट करते हैं तो वापस उसको ग्रो कराने का काम कौन करता है? इंटरकैलरी। 2 नंबर क्लियर? ये यार ये 2 से ज्यादा हो सकते हैं, 2, 3, 4, इतने मार्क्स में तो ये बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, इतने मार्क्स में तो ये पक्का से आ जाएंगे। उसके अलावा आपको मैं कौन सा क्वेश्चन दूं? चलो, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू। एक्सप्लेन करना है, क्या एक्सप्लेन करना है? एपिथेलियल पढ़ लिया ना, बॉडी के बारे में बात हो रही थी, एनिमल टिश्यू में पढ़ा था हमने, क्या बात हुआ था वहां पे? एपिथेलियल टिश्यू कंसिस्ट ऑफ द क्लोजली पैक्ड सेल्स विद वेरी इंटरसेलुलर स्पेस, जिसका कि हमारा क्या क्या प्रोटेक्ट करता है? एब्जॉर्प्शन करवाता है, एक्सक्रीशन सेक्रीशन कराता है, प्रोटेक्शन होती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं, बहुत सारे फंक्शंस थे इसके। आया याद? क्या आपको याद आई ये चीजें? एंड देन एक और क्वेश्चन करा देती हूँ मैं, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यूज। अलग अलग मस्कुलर टिश्यू को डिस्क्राइब करना है। ये क्वेश्चन 5 से 6 नंबर में आता है, और ये क्वेश्चन, इसको तो मैं लिख दूंगी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या करना है? ये वाला क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको करके और यहाँ से निकलना है। सोचो, मतलब आपके क्लास 9 का 3rd चैप्टर भी खत्म, आपको यकीन हो रहा है कि समर वेकेशंस अभी तो शुरू ही हुए थे, अभी तो जस्ट शुरू हुए, कहीं कहीं तो शुरू भी नहीं हुए, और हमारा 3 चैप्टर खत्म हो गया। अब आपकी बारी है खत्म करने की। अच्छे से वीडियोस देखो, पढ़ाई करो। क्या है? डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यूज, जिसमें आते हैं स्केलेटल टिश्यूज, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। स्केलेटल जो हमारे मूवमेंट में हेल्प करती है, जो मसल्स के साथ होती है, वॉलंटरी होती है। स्मूथ मसल्स जो हमारे कहाँ होते हैं? स्टमक एंड इंटेस्टाइन में होते हैं, इनवॉलंटरी होती है। कार्डियक मसल्स जो हमारे हार्ट में पाया जाता है, और ये कार्डियक मसल्स नॉन स्टॉप मूवमेंट करते रहती है, बिना किसी फटीग के, बिना किसी वीकनेस के। ब्रांच एंड स्ट्रिएटेड होते हैं, मतलब ये अलग अलग तरीके से, एकदम हार्ट का डायग्राम देखा है ना सर्कुलेटरी सिस्टम जब पढ़ा होगा, कैसे अलग अलग वेन्स एंड आर्टरी सब कुछ निकले हुए हैं। तो ये उसकी बात हुई, ये उसकी बात हुई। और हम आते हैं अपने क्लास के एंड पे, एंड आई वॉन्ट टू से यू माई डियरेस्ट स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छे हो तुम सब। पूरी क्लास को जिसने एंड तक देखा, उसको तो इस क्लास का रिजल्ट मिलेगा, इस क्लास से जो बेनिफिट है वो तो उसको मिलेगी। और जिन्होंने नहीं देखा है भाई, उसको जाकर बोल दो कि वर्षा मैम ने करा दिया है ये वाला क्लास, अच्छे से देख ले, डिटेल में कराया है, और इसे डिटेल वीडियोस आने वाली हैं, तो स्टे ट्यून फॉर इट। आई वॉन्ट टू से दैट एवरी ग्रेट ऑर्गेनिज्म बिगिंस विद अ सिंगल सेल। इसलिए आप भी, हम भी, दुनिया का कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, एक सिंगल सेल से पैदा हुआ था, सेल से टिश्यूज बने, टिश्यू से ऑर्गन सिस्टम बन गए, पता नहीं क्या क्या बन गया। स्टे फोकस्ड रहो, अपने ऊपर ध्यान दो, अच्छे से रहो, अच्छे से पढ़ाई करो, खेलो कूदो, सबका इज्जत करो, माँ बाप का इज्जत करो, टीचर्स का इज्जत करो, अपना इज्जत करो, सबका करो, एंड बने रहो हमारे स्किल्स नैप प्लेटफॉर्म के साथ। मैं लेकर आऊंगी 4th चैप्टर बहुत ही जल्द।